तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो हम
Amen. यीशु के नाम में हम लोग सब मिलकर कहेंगे आमेन 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 हालेलुया। आइए हम जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को हम धन्यवाद दें। आमेन हालेलुया। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? आमेन। है ना, आप लोग आगे आ सकते हैं, आगे बैठ सकते हैं, थोड़ा है ना गर्मी भी है, फैन के पास में बैठ सकते हैं। आमेन। तो आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज हमें शनिवार शुक्रवार में लेकर आया ताकि बाइबल स्टडी में पिछले हफ्ते हम नहीं मिल पाए थे, किसी कारणों की वजह से हम सब बिजी थे, हमारी व्यस्त थी, हम सब व्यस्त थे। और आज प्रभु ने तीसरे हफ्ते में हमें लेकर आया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद हो। है ना, चौथा हफ्ता मेरे ख्याल से लगभग। मैन हालेलुया। तो अभी तक हम मिलाप वाले तंबू के विषय में अध्ययन कर रहे हैं बाइबल स्टडी में, और मिलाप वाले तंबू के ऊपर हमने वो फर्नीचर के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जो सामान जो मूसा को परमेश्वर ने नमूना दिखाया था, परमेश्वर ने, और वो नमूना के आधार पर परमेश्वर ने उसे जो नमूना दिखाया था वो फर्नीचर और वैसे ही बनाने के लिए जो बोला था, उसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते जो स्टडी किया था वो होम वेदी के ऊपर हमने क्या किया था, स्टडी किया था, और हमने लगभग 2 हफ्ता, लगभग दो दिन उसके ऊपर हमने क्या किया था, स्टडी किया था। है ना, हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि होम वेदी के ऊपर आपने बहुत कुछ अध्ययन किया कि होम वेदी क्या होती है, होम वेदी के नियम क्या है, विधियाँ क्या है, उसके ऊपर हमने क्या किया था, स्टडी किया था। हालेलुया, आमीन। और उसके ऊपर जो भी मैंने बताया था कि बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है, फिर उसको उसकी माप बताया था कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, और किस तरह से उसको चौकोर बनाना है। सबका एक मतलब था, है ना। 4 कड़े बनाना, उसके अंदर 2 डंडी बनाना, डंडी को उसके अंदर डालना, डंडी के सहारे उसको उठाना। हालेलुया। बर्तन बनाना, पीतल से ढापना, पीतल से सब कुछ। तो ये सब कुछ हम क्या देख रहे हैं उसके अंदर, ये अध्ययन को हमने देखा था, स्टडीज़ को हमने देखा था। हालेलुया, आमीन। और आपको बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, कि किस प्रकार से भेड़ को लेकर आना, भेड़ को बलि करना, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और जो बबूल की लकड़ी है वो भी यीशु मसीह को दर्शाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मिलाप वाले तंबू के अंदर सीधे सीधे यीशु मसीह वहाँ पर क्या थे, ऑलरेडी नया करार में ही नहीं यीशु मसीह पाए गए, यीशु मसीह पुराने करार के अंदर में भी यीशु मसीह पाए गए हैं। हालेलुया। तो जो वो होम वेदी जो दिखा रहा था, वो होम वेदी कोई और नहीं था, वो होम वेदी यीशु मसीह को दर्शा रहा था। पिछले हफ्ते मैंने आपको वचन से पूरा प्रूफ किया कि वो होम वेदी ही असल में क्या है, यीशु मसीह, क्योंकि बबूल का लकड़ी यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और वो भेड़ भी क्या था, यीशु मसीह, क्योंकि भेड़ भी किसको दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। ये सब के ऊपर हमने स्टडी किया था। और सिंग, जो सिंग थे, 4 सिंग, वो 4 सिंग का मतलब भी मैंने बताया कि वो उद्धार का सिंग बोला जाता है ना। यहूदा का सिंग, इट्स अ हॉर्न ऑफ सैल्वेशन, है ना, उद्धार का सिंग। तो सिंग के वचन के ऊपर भी मैंने बताया था कि किस तरह से उसको पकड़ने से, है ना, अदोनिया ने जब पकड़ा तो कैसे वो बच गया। सुलेमान उसको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन अदोनिया ने क्या कर लिया, वो सिंह को पकड़ लिया और उसको वहाँ से बच गया, उसको मारा नहीं गया। तो सिंह किसको दर्शाता है, उद्धार का, है ना। और पीतल के विषय में भी मैंने बताया था कि पीतल जजमेंट को दर्शाता है, न्याय को दर्शाता है। बबूल की लकड़ी से बनाया गया था होम वेदी, लेकिन इसके ऊपर पीतल ढाका गया था, यानी यीशु मसीह ने वो जजमेंट को अपने ऊपर ले लिया। पीतल का मतलब है न्याय, ये वो लकड़ी का मतलब है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह अपने ऊपर वो पीतल को लिया, यानी जजमेंट को लिया। मनुष्य ने जो पाप को किया और उसके पापों को बचाने के लिए यीशु मसीह ने स्वयं अपने ऊपर सारे दंड को, है ना, न्याय को ले लिया। और उसी होम वेदी के ऊपर हम देखते हैं कि ब्लड, होम वेदी ब्लड मांगता है और यीशु मसीह ने अपना ब्लड दिया। होम वेदी डेथ मांगता है, यीशु मसीह ने अपना डेथ दिया। और वहाँ से हमें क्या मिला, क्षमा मिला, है ना। जो जो इजराइल लोग ने पाप किया था, वो होम वेदी के द्वारा हमको क्या मिला, वहाँ से क्षमा मिला। हालेलुया। याद है आप लोगों को, ये सब कुछ हमने स्टडी दिया था। अगर किसी को पिछले हफ्ते नहीं आए थे तो आप मेरा बुक में ले, फ़ोटो नहीं लिया है तो अभी जाकर फ़ोटो ले लेना और मेरे स्टडीज़ को आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, मैं ऑनलाइन नहीं गया था, मैं बाद में ध्यान दिया कि मेरे ऑनलाइन मैसेज नहीं है। मुझे लगा था कि ऑनलाइन मैसेज है ये सब चीज़, लेकिन नहीं है, इसीलिए मैं आज वापस से ऑनलाइन आया हूँ ताकि ये मैसेज अभी
ऑनलाइन आ जाए। हालेलुया। आएगा। आज हम दूसरा सामान के ऊपर जाएंगे, दूसरा सामान स्टडी करेंगे। दूसरा जो फर्नीचर है उसका क्या है। मेरे साथ में आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज लेवर, BRONZE और LAVER, है ना। ब्रॉन्ज लेवर, ये R है, अगर आप ब्रॉन्ज लेवर, है ना, अगर देख सकते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं पीतल की हौदी। क्या बोलते हैं उसको? पीतल की हौदी। हालेलुया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले हैं वो पीतल की हौदी के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। आमीन। तो मेरे साथ में हम लोग उसका दूसरा फर्नीचर है वो निर्गमन की किताब 30 अध्याय में हमें मिलेगा। निर्गमन की किताब, निर्गमन की किताब 30 अध्याय 17 वचन से लेकर हम लोग जाएंगे 21 वचन तक, है ना। निर्गमन की किताब 30 अध्याय और 17 से लेकर 21 वचन तक हम लोग गौर करेंगे क्या कहता है। मैं चलेगा, हमारे साथ में पढ़ेंगे। आज पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए तब तब वे हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। मैन हालेलुया। तो आज हम लोग जो दूसरा फर्नीचर के ऊपर स्टडी करें वो निर्गमन 30 अध्याय 17 से लेकर 21 वचन, जिसे कहते हैं पीतल की हौदी। हौदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हौद को लेवर, LAVER। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है? पीतल का हौद बनाना। हौद का क्या मतलब है? पहला वो हमको समझना है कि हौद क्या होता है। हालेलुया। हौद क्या होता है? मेरे प्यारों, आप सभी लोगों को मैंने हौद का जो मतलब होता है, इट्स एक प्रकार का बेसिन, यानी बेसिन बोले तो धोने का जो बर्तन होता है। हालेलुया। धोने का वॉश बेसिन होती है ना, जिसमें हम हाथ धोते हैं। किचन में वॉश बेसिन होती है, वैसे ही बनाया रहता है बर्तन की तरह, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, कोई बर्तन धोता है, क्या क्या करता है। तो लेवर का मतलब, हौद का ही मतलब होता है एक प्रकार का क्या है, बेसिन, एक प्रकार का बर्तन। हालेलुया। आमीन। जिसके अंदर पानी भरा रहता है और वो पानी इसलिए भरा जाता है वो बर्तन के अंदर, ताकि उस पानी का उपयोग कर सके हाथ धोने के लिए, पैर धोने के लिए। हालेलुया। तो एक प्रकार का बर्तन है, वो बर्तन के अंदर पानी भरा गया है और पानी इसीलिए भरा गया ताकि उस पानी के द्वारा हम क्या कर सके, हाथ पाँव या जो भी है हम धो सके। हालेलुया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेवर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, हौद बोलते हैं। हमें हालेलुया। मैंने आप लोगों को फोटो भेजा है, कोई मेरे को दिखाएगा, क्योंकि मेरा इधर मोबाइल इस तरह है ना। आप लोगों को फोटो में दिखा होगा, इस प्रकार का फोटो में दिख रहा होगा। अमन, है ना, ये वाला मैंने आप लोगों को फोटो भेजा है, और भी है ना। ऐसा पानी का क्या है मिला आप लोगों को, है ना, भेजा था आज मैंने। ठीक है। जब हमारी इंटरनेट लग जाएगा तो फिर मैं इधर दिखाऊंगा। अभी मैं फेसबुक पे हूँ। अमन, तो अमन देख रहे, इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना। इसी को पानी इसलिए भरा गया ताकि इसके द्वारा क्या कर सके, धो सके। धोने के लिए ये हौद बनाया गया है। क्या धोना है?
अब मेन प्रश्न आता है कि क्या धोना है ना। और वो बर्तन के अंदर क्या भरा गया था? पानी भरा गया था। और उधर लिखा है, चलिए 17वें वचन को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। अभी हम वचन में जाते हैं स्टार्टिंग से। क्या लिखा गया है? यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की। क्या लिखा है? धोने के लिए। क्या करने के लिए? ये हौद का काम ही है धुलाने का। हाँ, धोने का ही काम करेगा ये हौद। धोने के लिए अभी धोना है तो उधर पानी की भी जरूरत होगा। बिना पानी का तो धो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए वो हौद इसीलिए बनाया गया ताकि उसके अंदर पानी भर सके। और धोने के लिए ये पीतल के हौद को क्या किया था? बनाया गया था। पढ़िएगा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। क्या बनाना? पाया भी क्या करना? पीतल का बनाना, है ना। हौद बनाने के लिए बोला। और उसका क्या है? स्टैंड बनाने बोला ना। ये पाया हो गया और ये क्या हो गया? हौद हो गया, है ना। अब हौद, ठीक है, चलिए पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाता। पीतल का हौद बनाना, पाया बनाना, उसे मिलाप वाले तंबू। और उसको क्या करना? किससे बनाना? पीतल से। हाँ, इसको किससे बनाना है? क्या लिखा है? बबूल की लकड़ी। नहीं। क्या लिखा गया उधर? ये जो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ किससे बनाना है? पीतल से बनाना है ना। देख रहा पीतल की तरह, है ना, पूरा पीतल की तरह है, यानी पीतल से ही बना रहे हैं। यहाँ पर कहीं पर भी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन इससे पहले जब हमने पढ़ा था होम वेदी को बनाने के लिए वहाँ पर क्या लिखा था? 27 अध्याय में लिखा है, फिर वेदी को किससे बनाना? बबूल की लकड़ी से वेदी को बनाना। और उसको क्या करना? उसकी ऊंचाई इतनी होगी, उसकी लंबाई इतनी होगी, उसकी चौड़ाई इतनी होगी। और उसका क्या बताया था? चौकोर बनाना। हालेलुया। और फिर लिखा था कि उसको पीतल से क्या करना? मढ़ना। लकड़ी के ऊपर पीतल, लेकिन ये लकड़ी से नहीं बनाया गया। ये पूरी रीति से किससे बनाया गया? ओनली शुद्ध पीतल, है ना। पूरा पीतल से सॉलिड, है ना, ब्रोंज से क्या किया गया? बनाया गया है। हालेलुया। अब पढ़ेंगे, ठीक है। पीतल का हौद बनाना और पाया बना और पीतल से बनाना उसको। उसे मिलाप वाले तंबू हाँ। और वेदी के बीच में हाँ। रखकर उसमें जल। किधर रखने के लिए बोला? मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच। अभी हमने वेदी के बारे में पढ़ा था कि, है ना, जैसे हम एंट्री करते हैं तंबू के अंदर, जैसे तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है? वेदी दिखता है ना। हमने पढ़ा है ना इतना दिन से। जैसे एंट्री करते हैं तंबू के अंदर, सबसे पहले हमारे मार्ग में सबसे पहले क्या दिखता है? वेदी। वो वेदी के ऊपर बलि होता है ना। तो वेदी और तंबू के बीच में रखने के लिए बोला गया है ना। वैसे लिखा है ना, उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रख कर उसमें क्या करना? जल भर देना। हालेलुया। देखिए, हमने जब एंट्री के इधर से एंट्री करते हैं ना, इसमें से एंट्री करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखता है हमको? वेदी और यहाँ पर क्या दिख रहा है? हौद, है ना। तंबू ये तो बाहरी आंगन है, ये सब बाहरी आंगन है। और इसके अंदर दो भाग है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान। तो ये जो है बाहरी आंगन, तो जैसे एंट्री करते हैं वेदी दिखता है। वेदी और तंबू के क्या लिखा गया? मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच। मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच, तो ये बीच में है। हालेलुया। समझ रहे क्या? है ना। ये फोटो भेजा है ना, तो बीच में रखने के लिए क्या बोला गया है? ये बोला गया है। ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं उसका पोजीशन, देख रहे कहाँ का रखने का है। ठीक है। वेदी के बीच में रखने का, उसमें क्या कर दो? जल भर देना। हाँ। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। क्या लिखा गया है? उसमें हारून और उसके पुत्र क्या करे? हाथ पांव। तो हौद बनाने का मेन कारण यही है कि वो धोने के लिए बनाया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा है धोने के लिए पीतल का क्या कर? हौद बना। और हारून और उसके पुत्र, क्या उधर लिखा है? इस्राएल लोग। क्या उधर लिखा है? इस्राएल लोग। सब इस्राएल लोग आकर उधर क्या करे? हाथ पे धो। नहीं, उधर लिखा है हारून और उसके पुत्र क्या करे? हाथ धोए और पाँव धोए। क्या नहाने बोला गया है? सिर्फ क्या धोने बोला है? मैं ये सब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि इसी के ऊपर सब स्टडी है।
हाथ और पाँव धोने के लिए बोला गया। हाँ 20 वचन। तो अभी जैसे मैं एंट्री करूंगा वेदी के पास आया, फिर मेरे को क्या दिखेगा, सेकंड फर्नीचर क्या दिखेगा, हौद है ना बीच में। तो दूसरा फर्नीचर मुझे क्या दिखाई देता है, हौद। और वो हौद के पास में पानी भरा रहेगा और वो पानी से क्या करना, हाथ और पैर है ना, जैसे मुस्लिम लोग करते हैं जब भी अंदर जाते हैं तो वह 5 चीज के ऊपर धोते हैं ना लोग, हाथ, ये है ना, है ना, तो वे एंट्री करते हैं वहाँ। तो परमेश्वर के इवन वैसे यहूदी लोग नहीं करते हैं कुछ, है ना। तो वहां पर जाने से अंदर, वो पवित्र स्थान में जाने से पहले, अंदर जाने से पहले तुझे क्या करना है, हाथ और पैर को क्या करना है, धोना है। पढ़िएगा आगे, आगे पढ़िएगा। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे, हारून और उसके पुत्र जब जब इसके अंदर जाए, जब जब, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो दोपहर हो, जब जब अंदर जाए क्या करने का है, प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए। जब जब प्रवेश करे, जब जब अंदर प्रवेश करता है तब तब क्या करने का, है ना। जैसे अंदर जा रहा है भैया हारून और उसके पुत्र, आपको क्या करना है, हाथ को क्या करना है, धोना है, पैर को धोना है। और धोए बगैर गया, अगर धोया नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मर जाएंगे। नहीं तो क्या होंगे, क्या है ना, अगर गलती से, अगर हारून और उसके पुत्र अगर गलती से अगर हाथ नहीं धोया, पैर नहीं धोया, और कभी कभी घाई रहता है कि चलो हाथ धो लिया, भूल गया पैर, और अंदर घुस गए तो क्या हो जाएगा, लिखा है मर जाएंगे। तब वे क्या हो जाएंगे, हाथ भी धोना है, पैर भी धोना है, धोना ही है, नहाना नहीं बोल रहा इधर, नहाना नहीं। तो कुछ कुछ लोग इतने आत्मिक रहते हैं कि चलो क्या हाथ पैर नहा ही लेता हूँ मैं, हालेलुया हालेलुया। नहा भी लिया तो भी मर जाएगा बेटा। बेहतर है कि तू हाथ और पैर धो और सीधे क्या कर, एंट्री कर दे। अंदर जाना है ना, हाथ और पैर धोकर, अगर हाथ पैर धोकर नहीं गया तो तू क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए। क्या लिखा है, अब सुनिएगा, यहाँ पर देखेंगे, है ना। अभी यहाँ पर हारून के और उसके पुत्र ने वेदी के पास काम किया। अब अंदर जाना है, तो अंदर जाने से बाद में इनको क्या दिखेगा, इधर हौद दिखेगा। हौद के पास में क्या करना है, हाथ पैर धोना है, क्योंकि अंदर जाने से पहले भैया तेरे को हाथ पैर धोना है। अगर हाथ पैर नहीं धोया तो अंदर जाएगा तो मर जाएगा। और अंदर गया, मरा नहीं, जिंदा है, सब क्रिया के हिसाब से करते गया, विधि को करके गया, अंदर है। और फिर अंदर से बाहर आ रहा है तो भी फिर भी तेरे को हाथ पैर, इधर जाते वक्त भी हाथ धोना है, पैर धोना है, बाहर निकल कर भी इधर हाथ पैर धोकर फिर ये वेदी के पास आना है। हालेलुया। समझे क्या, समझा क्या, नहीं समझा तो भी पूछ सकते हैं, नहीं समझा, हाँ। वेदी के, है ना, अंदर जाने के टाइम में भी हाथ पैर धोना है, अंदर से बाहर निकले वेदी के पास आना है वापस से तो भी क्या करना है, हाथ पैर धोना है। यानी हाथ पैर धोकर जाओ, बाहर निकलो तो भी हाथ पैर धोकर आओ। बीच में ही रखा है भैया, और बीच वाला वो क्या है ना, इधर बीच में रखा पानी से, तो वो पानी डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, पानी से हाथ पैर धो। वेदी क्या डिमांड कर रहा था, ब्लड मांग रहा था, लाइफ मांग रहा था, लेकिन ये क्या बोल रहा है, पानी। ये देखो जीवन दान दे रहा है, अगर धो लिया तो अंदर जिंदा है ना, हाथ पैर धो लिया तो अंदर क्या, जीवन। तो ये पानी क्या दे रहा है, जीवन दे रहा है। और इसके पहला वाला वेदी क्या दे रहा था, मृत्यु मांग रहा था, उधर जीवन नहीं तो उधर मृत्यु, मृत्यु, ब्लड, मृत्यु। लेकिन ये क्या है, तू हाथ पैर धो, अंदर जा रहा है, तेरे को जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। इतना समझा क्या, फिर मैं आ रहा हूँ स्टडी में, चलेगा। और क्या लिखा गया, तब तब अपना हाथ पाँव धोए नहीं तो मर जाएंगे। 21वां वचन, यह हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की क्या करे, विधि ठहरे। अभी अब सदा के लिए बोला तो अभी हारून, तो अभी हो रहा है क्या ये, तो फिर वचन तो टल जाएगा।
और उधर लिखा है ना हव्य जलाना, उधर लिखा है देखो हव्य जलाने को। किसी ने मेरे को पूछा था ना प्रश्न हव्य क्या होता है, इंग्लिश में मैं उसको गो थ्रू किया। इंग्लिश में उधर लिखा है ऑफरिंग, अर्पण। जब जब तू अर्पण को जलाने जाए, अर्थात तेरा अन्न बलि हो सकता है या बर्न्ट ऑफरिंग हो सकता है ना, होम वेदी जो भी है, तू अर्पण लेकर जाता है, वो समर्पण करने फायर, इसको बोलते हैं फायर ऑफरिंग, फायर सेक्रीफाइस। तो जब भी जलान हव्य को जलाने को जाता है तब भी क्या करे, हाथ पैर धोए। वेदी के पास में आ रहा है कुछ जलाने के लिए तो भी क्या कर, हाथ पैर धो करा। आमीन, हालेलुया, बोले हालेलुया। समझा क्या इसका, है ना। अब यहाँ पर अब हम स्टडी में जाते हैं, इसको समझने की प्रयास करते हैं कि मैं इजरायली हूँ, मैंने पाप किया, सीधे परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया, रिश्ता जोड़ने के लिए आना है मुझे, तो पाप की वजह से रिश्ता दूर हो गया, तो मैं आया इजरायली। पहला मुझे वेदी के पास में भेड़ लाना, वो मैंने कर लिया। लेकिन इजरायली लोग आगे नहीं जा सकते, हौद के पास इजराइल नहीं जा सकते। हौद के पास जाने का इनको परमिशन नहीं है। हौद के पास कौन जा सकता है, लिखा है हारून और उसके पुत्र ही जा सकते हैं, बाकी नहीं। बाकी इजराइल लोगों का काम सिर्फ वेदी तक है। भैया तू इधर आया, यह है वेदी, है ना, वेदी के पास में तू आया, इधर सिर्फ साधारण इजराइल लोग क्या करेंगे, इधर ये साधारण इजराइल लोग है, इधर तक, इधर नहीं आ सकते भैया। इधर सिर्फ हारून और उसके पुत्र आएंगे, हारून और उसके पुत्र। अब ये हारून और उसके पुत्र कौन है, हारून और पुत्र कोई क्यों हारून और उसके पुत्र, हारून कौन है, पुत्र कौन है, हालेलुया। इधर सिर्फ इस्राएल लोग वेदी तक आए, इधर कौन आ रहा है, हारून। हारून कौन है, पुत्र कौन है उसके, हालेलुया। आइएगा हम लोग इसको देखते हैं। निर्गमन की किताब 28 अध्याय में जाते हैं और 1 वचन में जाते हैं। निर्गमन की किताब 28 अध्याय और 1 वचन में हम लोग जाते हैं, क्या लिखा गया वहां पर। हाँ, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून और नादाब, है ना, क्या लिखा है, फिर तू इस्राएलियों में से अपने भाई हारून, यानी मूसा को परमेश्वर बोल रहा है, मूसा अपने भाई हारून को ले और नादाब को ले, अबीहू को ले, एलियाजर को ले और इतामार नामक उसके पुत्रों को अपने समीप ले आना कि वे मेरे उसके लिए, पुत्र को, है ना, उसके पुत्र कौन कौन है, हाँ, पुत्र कौन है, नादाब, अबीहू, हाँ, इतामार, 4 पुत्र ना। हारून और उसके पुत्र, हारून तो उधर नाम है और उसके पुत्र का नाम क्या है, नादाब, अबीहू, एलियाजर और इता नामक उसके पुत्र को अपने समीप ले आना। मूसा अपने समीप ले आना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे। क्या काम करे, याजक का, यानी याजक की पदवी दिया जा रहा है इनको। तो हारून और उसके पुत्र कौन है, याजक है। इसका मतलब है इजराइली लोग याजक नहीं, इधर याजक एक चुना हुआ वंश जिसको परमेश्वर ने अलग किया है, जिसको अभिषेक किया है। तो हारून और उसके पुत्र को अभिषेक किया गया है, हालेलुया। अगर बाइबल में पढ़ेंगे, इसी 29वां अध्याय में भी अगर जाएंगे, है ना, निर्गमन का इसी 29वां अध्याय में 29 चैप्टर के 1 वचन से पढ़िएगा। उन्हें पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेढ़े लेना और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पपड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे के बनवाना। इनको एक कटोरी में रखकर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेढ़ों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून को अंग रखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को रखना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर
क्या करना, अभिषेक है ना। एक होता है याजकी अभिषेक, इन लोगों को अभिषेक किया जा रहा है तेल से, है ना। अभिषेक सबको नहीं किया जाता था पुराने करार में। जब राजा बनता था तो राजा को क्या करते थे, अभिषेक, तो उसको बोलते हैं राजकीय अभिषेक। और जब याजक की पदवी दी जाती थी तो उसके ऊपर तेल डालकर उसको याजकीय अभिषेक। एक होता था कोढ़ी अभिषेक, जिसको कोढ़ी के ऊपर तेल उंडेलकर कोढ़ी अभिषेक। ये भी एक टीचिंग है जिसको मैं अभिषेक के जब टीचिंग लूँगा तब मैं बताऊँगा। और वो सारा अभिषेक परमेश्वर ने अभी हमारे अंदर डाल दिया। अब हम ही राजा हैं, अब हम लोग ही याजक है, और अभी हमको ही परमेश्वर ने वो कोढ़ी से, यानी हम पापी थे, परमेश्वर ने अभिषेक कर कर वो कोढ़ से हमें मुक्त किया। हालेलुया है यहाँ पर। तो ये कौन है, अभिषेक किए हुए, जो सेपरेट है, अलग किए हुए, दे हैव बीन कॉन्सेक्रेटेड, है ना, अलग किए हुए लोग हैं, तो पवित्र लोग हैं। और यही पवित्र लोग, याजक लोग ही उस हौदी के पास में जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इजराइल लोग सिर्फ वेदी के तक ही आ सकते हैं, वेदी के पास आगे नहीं जा सकते। मंदिर के अंदर आगे इधर तक ही भैया, अंदर इधर नहीं। इधर कौन आएगा, ओनली याजक आएगा। कौन आएगा, याजक। हारून और उसके पुत्र क्या है, याजक। और क्या करेंगे याजक लोग उधर, देखा, हारून और उसके पुत्र कौन है, याजक है। हालेलुया, आमेन। चलिएगा, आमेन। अभी हम लोग थोड़ा से पढ़ते हैं आगे जाकर। अभी इसका पहला आप हेडलाइन लिख सकते हैं, क्या है, कपड़ा भी ये नया है, कपड़ा दे, ये परमानेंट तो नहीं है, ये फिनो लिखा है। कपड़ा दे, कपड़ा, कपड़ा ला, कपड़ा गिल्ला दे। मेरा फेवरेट टॉपिक है एक्चुअली, मेरे को बहुत पसंदीदा टॉपिक है पित्तल का, है ना। क्या है ये, बोर्ड सही है क्या? ये नया मार्कर है ना, इसके लिए नहीं डाला। हाँ, नया नहीं डालना पड़ता है। हाँ, वो जब यूज करते हैं ठीक है ना। कहाँ पर था? हाँ, है ना। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन, इसका पोजीशन किधर है, इसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे पहला। अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या है पोजीशन। हालेलुया, ये पहला पॉइंट्स लिखो, इसके अंदर ही हम लोग देखेंगे क्या लिखा गया है। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, आप लोग लिख सकते हैं तो लिखो बाबा, हिंदी में हम, है ना। ये नहीं, हिंदी में लिखता हूँ, चलिए। ये कैसा होता है, वेदी के बाद आता है ना, वेदी के बाद, पहला पॉइंट, वेदी के बाद, यानी वेदी पहला, वेदी के बाद, ठीक है। ये है इट केम आफ्टर ऑल्टर, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इट केम आफ्टर। आप मेरा उससे फोटो ले लो, फोटो ले लो, इट केम आफ्टर ऑल्टर। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, है ना, वेदी है। मैं एंट्री किया, वेदी है, वेदी, वेदी पर आया, उसके बाद में क्या है, वेदी के बाद क्या आता है, हौद, हौद के बाद क्या है, मिला वाला तंबू है। तो वेदी के बाद, इसीलिए पहला पॉइंट हम लोग क्या लिख रहे हैं, वेदी के बाद। यहाँ पर अब सुनेगा, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर चाहे जो भी अंदर आता है मिला वाले तंबू में, याजक भी आता है, चाहे इजराइल भी आता है, जो भी आता है, याजक को तो आना ही है, वो तो आता है, उसका काम है भैया। याजक कभी भी आता है, चाहे वो पाप किया रहे ना भी किया रहे भैया, तेरे को सबसे पहले तू जैसे ही एंट्री करता है, जैसे ही एंट्री करता है याजक, उसको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, बलि तो करना ही पड़ेगा, बलि। क्योंकि उसका पहला सामना किससे होता है, वेदी से। याजक भी हर सुबह आता रहेगा, हर दिन आता है, हर दिन आता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो पहले उसको बलि करना ही पड़ेगा। अपने साथ में एक भेड़ को लेकर आना, उसको बलि करना है। हालेलुया, है ना। और अपने लिए क्या करना है, बलि करना है। और फिर बलि कर कर वो क्या होता है, अगर जाने अनजाने में जो भी पाप किया तो उसका पाप क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। हालेलुया। मैं याजक हूँ, मैं यहाँ पर आया, वेदी के पास में आया, और वेदी के पास में आया, सबसे पहले भेड़ को लेकर आया, हाँ, और मैंने अपने पापों को क्या कर दिया,
क्योंकि बलि दे दिया और मैं शुद्ध हो गया। अब मैं याजक का आगे का काम है, अब यहाँ से जाकर वो अभी सर्व करेगा, वो सर्विंग का ड्यूटी करेगा। सर्विंग यानी वो काम करेगा, अभी इसका काम है। इधर याजक को काम दिया गया है, क्या है? इजराइल काम नहीं करता आगे, इजराइल का काम बस उधर ही है। वो आया, पापों की क्षमा मांगा, खुश। इजरायली जो साधारण इजरायली है उसने गलती किया, भेड़ लाया, खत्म, उसकी ड्यूटी उधर खत्म। लेकिन याजक का नहीं है, याजक अपने साथ में भेड़ लाया वेदी के पास, उसके बाद आगे जाना है, आगे हौद के पास जाना है। इसका मतलब है आगे उसकी ड्यूटी है, करना है। तो मेरे प्यारो, याजक का काम है सर्विंग, ही इज अ सर्विंग प्रीस्ट। हमने भी, सुनिए, हमने भी कौन है मालूम है? हमें भी परमेश्वर ने क्या बना, हम भी आए थे, यीशु ब्लड लेकर आए, यीशु का ब्लड लेकर आए और यीशु हमारे लिए मारा गया, हमारा उद्धार हुआ। लेकिन उद्धार होने के बाद में परमेश्वर ने हमें भी क्या बना दिया है? याजक बना दिया। और अभी हमारा काम क्या है? सेवा। क्या करना है? सेवा। इधर याजक सेवा करता है, वो सिर्फ वेदी तक आके रुकता नहीं है, वेदी के आगे जाता है, वेदी के आगे उसका काम है। हर याजक ने काम करना है और बाइबल के मुताबिक हम याजक बन गए। चलिए मेरे साथ में पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 9वां वचन को खोलते हैं। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 9वां वचन। ही इज अ सर्विंग प्रीस्ट। हमने सर्व करना है, काम करना है, सेवा करने के लिए बुलाया हमको। हमने सिर्फ वेदी तक आकर सीमित नहीं रहना है, हमने आगे काम करना है। पहला पतरस 2 अध्याय 9वां वचन पढ़िएगा, क्या लिखा गया है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। वापस से पढ़िए ना। पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो और राजपदधारी। राज, अभी तुमको राज पद दिया गया है, यानी राज के पद दिया गया। राजपदधारी याजकों का समाज। याजकों का क्या है? हम सब अभी हारून और पुत्र जैसे वो याजक थे, अभी हमको भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? अभिषेक किया। जैसे हमने यीशु को ग्रहण किया, वेदी के पास आए, हमारे पापों की क्षमा हो गई, वो हो गया, लेकिन अभी याजक बन गया। और याजक का काम आगे है, आगे वो काम करता है, हौद के पास आता है, आगे सब सेवा काम करना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को परमेश्वर ने याजक बनाए। याजक शांति सिर्फ उद्धार पार के सीमित नहीं रहता है। वेदी के पास में क्या सिर्फ उद्धार मिलता है, लेकिन हमने सिर्फ उद्धार पाकर सीमित नहीं रहना, उधर ही स्टॉप नहीं होना है। हम सब याजक है और याजक का ड्यूटी एक काम है। और कलीसिया के अंदर मैं कितने लोगों को देखता हूँ सिर्फ यीशु को ग्रहण कर लिया, बस इतना ही, लेकिन याजक का काम कौन करेगा? बेटा, तेरे को याजक बनाया। यहाँ पर जितने भी चर्च में आते हैं सब लोगों को परमेश्वर ने क्या बनाया? याजक बनाया। याजक का काम है, ही इज अ सर्विंग, सेवा करने का ड्यूटी दिया गया है। हालेलुया है यहाँ पर, हालेलुया। सर्व करना है, हमें वेदी के आगे जाना है, सेवा करना है। यहाँ पर ये हौद के पास आना, आगे बहुत सारी ड्यूटी है, बलि करना है, सेवा करना है। याजक सिर्फ बलि लेकर आकर अपने लिए पापों की क्षमा मांगकर चुप नहीं बैठता, आगे जाके वो बलि काटता है, सेवा करता है, वेदी के ऊपर जलाता है, सेवा है। हमने भी याजक है, हमने भी सेवा का काम करना है। सेवा लेने नहीं, सेवा करने है। इसलिए वेदी के बाद हमने हमेशा याद रखने का, वेदी के बाद भी हमें आगे जाना है। और वेदी के बाद क्या आता है? यहाँ पर दूसरा क्या आता है ना, क्या आता है? इट केम आफ्टर ऑल्टर। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। और क्या होता है ना, दूसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। और ये मिला वाला तंबू है, मिला वाला तंबू है, ठीक है। यहाँ पर हौद रखा है और यहाँ पर क्या रखा है? वेदी। अभी वेदी के बाद हौद आया और ये दरवाजा है, ये क्या है? पर्दा है। पर्दा यानी डोर, ये दरवाजा से पहले, ये वेदी के बाद, और ये द्वार से पहले, ये द्वार है ना। वो दिखाया ना आप लोगों ने, वो उनका आएगा, है ना। देखे
है ना, ये वेदी के बाद और ये द्वार से पहले, द्वार से पहले। तो इट कम आफ्टर ऑल्टर, सेकंड हम लोग को अभी पॉइंट मिल रहा है, इट कम बिफोर डोर। लिखो दूसरा पॉइंट, कम बिफोर डोर, है ना, द्वार से पहले, द्वार से पहले। इसका पोजीशन देख रहे कैसा, द्वार से पहले। हालेलुया, इट कम बिफोर द डोर, है ना, बिफोर डोर। इंग्लिश में भी मेरे को लिखना पड़ेगा, कुछ लोग इधर ऐसे है ना, बिफोर डोर, है ना, इट कम। तो हौद का पोजीशन क्या है, डोर से पहले। हालेलुया। अब समझिए यहां पर, मैं आया हौद के पास में, वेदी के पास है, वेदी के पास में अभी मेरा ड्यूटी है सब काम करने का है। मैं याजक हूँ भैया, मैं साधारण इजराइल नहीं। साधारण इजराइल लोग आकर अपने पापों की क्षमा मांग, खत्म। आप भी वैसा मत बोलो जो चर्च में आते खत्म। आप सब लोग सेवा करते हैं, मुझे मालूम है। हालेलुया, आप सब चुने हुए प्रजा है, नीच प्रजा है। हालेलुया, राज पदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। हालेलुया, तुमको अंधकार में से परमेश्वर ने बुलाकर ज्योति में उधर लिखा है ताकि तुम उसके गुण को क्या कर सको, प्रकट करो। वही लिखा है पहला पत्रस में। हालेलुया। तो हमने आया इधर सेवा किया, अब तंबू से पहले आता है। अब मैं आया वेदी से बाद, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हाथ सेवा क्या करना है, क्योंकि मेरे को अंदर जाना है। हालेलुया, अंदर जाना है। हालेलुया, अंदर जाना है। अंदर जाने से पहले मुझे क्या मिलेगा, अभी हौद। अब हौद के पास में आकर क्या करना है, अब सुनो। वेदी मृत्यु मांगती है, क्या मांगती है, ब्लड। और ये है वाटर, ये बोलता अंदर जाएगा। अंदर अगर तुम हाथ नहीं धोएगा तो मर जाएगा। इधर तो मरण है, लेकिन अंदर भी अगर हाथ नहीं धोएगा, हाथ धो ले। ये हौद क्या बोल रहा है, हाथ धो ले, तेरे को बच जीवन मिल जाएगा। आजा मेरा इस्तेमाल कर, तेरे को जीवन मिल जाएगा। हाथ धो लेगा और अंदर जाएगा तो बच जाएगा। अगर तू मेरा उपयोग नहीं करेगा तो अंदर जाएगा तो तू क्या हो जाएगा। तो ये हौद क्या दे रहा है, तेरे को जीवन दे रहा है। जीवन देख रहे हैं, जीवन दे रहा है। ये क्या दे रहा था वेदी, ये मरण मांग रहा है, मरना। इधर वेदी है, बलि करना है, बलि करना है, बलि, ये बलि मांग रहा है। लेकिन ये क्या दे रहा है इधर, हौद मुझे जीवन दे रहा है। हालेलुया। अंदर जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है वेदी। इसके बाद एक और होता है, परमेश्वर के पास जाने के लिए हौद भी बहुत जरूरी है। सिर्फ वेदी नहीं काफी है, हौद भी जरूरी है। हम लोग सब वेदी के पास आ गए, यीशु को ग्रहण किए, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, पापों की क्षमा हो गई। ये तो पहला था स्टेप, है, समझ रहा है। यीशु को स्वीकार किए, यीशु आप हमारे लिए बलि हुए, हम वेदी तक आए। लेकिन वेदी के आगे आपको हौद के पास आना, तभी परमेश्वर तक पहुंच सकता है। परमेश्वर के पहुंचने के लिए आपको एक हौद भी चाहिए। क्या आप वो हौद के पास में आए हैं क्या? अगर वो हौद के पास में नहीं आया तो आपका एंट्री भी उधर नहीं है यहाँ पर, है यहाँ पर, सुन रहे क्या? क्योंकि परमेश्वर के पास में ऐसे ही नहीं जा सकते, वो हौद भी चाहिए। क्या आज के शाम अपने आप को जांचना कि वो हौद के पास में मैं आया हूँ कि नहीं। अब इसका मैं मतलब बताता, वो हौद का क्या मतलब है। हालेलुया। तो मेरा दूसरा स्टेप है कि भैया परमेश्वर के दरवाजे, परमेश्वर के भवन में जाने से पहले मैंने यहाँ तक तो किया, अब मुझे हौद का भी सामना करना है। अगर ये हौद भी नहीं रहेगा, ब्लड तो ठीक है, लेकिन ये हौद भी मेरे को चाहिए, वही मेरे को वहाँ तक क्या करेगा, लेकर जाएगा। हालेलुया। सो बिफोर डोर, इतना हो गया। अब थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड पॉइंट है ना। अब क्या आएगा, अभी अंदर प्रवेश कर लिया मैं, अंदर के बाद अभी बाहर वापस आना है। याजक अंदर तो नहीं रहेगा, क्या वो अंदर ही रहेगा क्या? अंदर क्या करना, दिया जलाना है, काम है ना उसका। अंदर क्या, रोटी रखना है, 12 रोटी रखना है। अंदर क्या, उसको धूप जलाना है, तो उसका काम है, सेवा है। उसको काम ही दिया है सेवा करने का, धूप जलाने का, दिया जलाने का, रोटी रखने का, सब काम दिया गया। तो इसीलिए वो सेवा कर रहा है। और जब द्वार से बाहर निकलेगा, अंदर से वापस से बाहर निकलेगा, तो बीच पहला क्या दिखेगा उसको, हौद दिखेगा। अब वापस से क्या करना, अंदर आने से पहले भी हाथ धोना पैर, अब
अंदर बाहर निकलने के बाद भी क्या करना, हाथ पैर धोना है, फिर जाना है, फिर जो भी काम है वेदी के पास में जो काम करना है, वेदी पे चलाना मिलाना वो सब काम करना। सो इट कम्स आफ्टर डोर, है ना, द्वार के बाद, है ना, द्वार के बाद। हालेलुया है यहाँ पर, है ना। या फिर आप होली प्लेस लिख सकते हैं, है ना, पवित्र स्थान भी लिख सकते हैं, डोर के जगह पे होली प्लेस, पवित्र स्थान। थोड़ा समझने की प्रयास करो, क्योंकि बोर्ड भी मेरे को ऑनलाइन को भी देना, क्योंकि मैं खड़ा हो जा रहा हूँ बार बार, इधर ऑनलाइन ही हो जा रहा है, क्योंकि हाइट मैंने छोटा कर रखा है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। मैं हिंदी में लिख सकते तो लिखना। पहला हमने क्या लिखा, है ना, वेदी के बाद आता है, दूसरा द्वार से पहले, फिर तीसरा द्वार के बाद। हालेलुया, ये 3 हो गया। अभी एक अहम चीज है, दूसरा अभी हम देखेंगे, ये हो गया पोजीशन, इसका रखने का हमने देखा, स्थान कैसा रखने का। अब दूसरा अभी हो गया सब लिखकर, अब हम लोग साइज आएंगे, साइज, इसका आकार देखेंगे, आकार क्या है ना, आकार। हालेलुया है यहाँ पर, मैं सुन रहे क्या, बोलो हालेलुया। चलो अब दूसरा हम लोग साइज देखेंगे, साइज, पानी लगे, साइज, इसकी आकार कैसा है और शेप कैसा है, इसका आकार और उसका मेजर, उसका माप क्या है। हालेलुया, सुनेंगे अभी, देखेंगे। मेरे प्यारों, ये हौद को हमने पिछले हफ्ते जब वेदी की लकड़ी के, वेदी का जो बनाने के लिए बोला गया था, तो वेदी को बनाने के लिए खासकर बबूल की लकड़ी को इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस यहाँ पर बबूल की लकड़ी है क्या, नहीं, इसको बनाने के लिए क्या है, ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या है, पीतल। और पीतल किसको दर्शाता है, पीतल किसको दर्शाता है, अरे यीशु मसीह को किधर, जजमेंट, न्याय, है ना। मैंने पिछले हफ्ते बताया था ना, अरे कोरा के वंशज, कोरा ने 250 लोगों को क्या किया था, अपने ओर कर लिया और मूसा और हारून के विरोध गया ना। पिछले हफ्ते बताया था, मूसा और हारून के विरोध कोरा और 250 लोग गए, और मूसा और हारून के धूप वेदी लेकर आए थे, मशाल। तो कैसे परमेश्वर ने वहाँ पर उन सब के ऊपर आग से भस्म किया और कैसे उनकी मशालें गिर गई। और फिर परमेश्वर ने मूसा और हारून को बोला, इसी पीतल को लेकर क्या करना, वेदी को क्या करना, उसे मढ़वाना। यानी जब जब भी कोई लोग देखेंगे कि ये वेदी बनाया गया, तो ये वेदी क्या है ना, न्याय को दर्शाता है। हालेलुया। जो नहीं थे आपको नहीं मालूम पड़ेगा, जो था है उनको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर। हमें तो अभी साइज देखेंगे, इसका साइज क्या है। पिछले हफ्ते जो हम वेदी के ऊपर देख रहे थे, वहां पर लिखा है, पढ़ेंगे, चले 27 अध्याय में जाते हैं, निर्गमन की किताब 27 अध्याय में जाते हैं, 27 चैप्टर। क्या लिखा है, पढ़िएगा, पहला वचन। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी 5 हाथ चौड़ी बनवाना। क्या लिखा है, वेदी को कैसे बनाना, 5 हाथ लंबी, 5 हाथ और ऊंचाई, वेदी चौकोर हो। हालेलुया ना, ऊंचाई भी दिया, उसका माप दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हौद बनाना है, हौद का माप दिया है क्या, पढ़ो वापस इधर 30 अध्याय में, 27 अध्याय के उधर उंगली रखो और 30 अध्याय में आओ, पढ़ो 17वें वचन से। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना। हाँ, क्या बोला, हौद बनाना, लेकिन उसका दिया मेजर, कितना साइज बनाओगे आप, हौद का साइज कितना बनाओगे। अभी वो धोने वाला बर्तन तुम बनाओगे घर पे, तुम्हारा घर का, तुम्हारा किचन का इतना है तो इतना बनाते हो, बड़ा किचन है तो इतना बड़ा बनाते हो। अब तुम कितना बड़ा बनाओगे तो हौद। मूसा ने भी सोचा रहेगा, अरे परमेश्वर तू मेरे को बोल रहा हौद बनाने बर्तन, कितना साइज देना भूल गया परमेश्वर आप।
आपने साइज भी नहीं दिया। इसके पहले तो साइज दिया ना आपने, 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ाई, 3 हाथ ऊंचाई, लेकिन अभी तो हौद के लिए, ये हौद को कैसा बनाओ, इसकी साइज क्या होनी चाहिए? ये तो गोल गोल मैं बना रहा हूं, वहां पर वेदी को चौकोर बनाना था, शेप दिया था, लेकिन इसका शेप दिया है क्या? तो आप कैसा बोल सकते हैं गोल ही होगा? क्या प्रभु, क्या बनाओ, कैसे हौद का क्या बनाओ? क्या मैं ऐसे बनाऊं हौद? हम तो ऐसे ही बनाते ना किचन में, किचन बेसिन, है ना, ऐसा साइज बनता है चौकर में हम लोग, रेक्टेंगल साइज में। लेकिन इसका क्या बनाऊं मैं हौद का? अब मूसा ने क्या बनाया रहेगा? क्या सोचते तुम? आप बताओ क्या क्या कैसा बनाया रहेगा? बोल बना, हाँ, लेकिन मेरा डायग्राम में कुछ अलग है ना, फोटो में ये गोल है, गोल है। एक फोटो नहीं दिया मैंने, एक ऐसा है शेप, फव्वारे रहता ना, फव्वारे का ऐसा है ना, फूल रखने का रहता ना, ऐसा बड़े बड़े फूल रखने का पॉट, वो ऐसा रहता है, फिर फूल इसके अंदर। कुछ लोग ने ऐसा भी बनाया जैसे वो फव्वारे टाइप में है, ऐसा है। तो अभी सबसे पहली बात है कि इसकी आकार, साइज नहीं दिया परमेश्वर ने, लंबाई ऊंचाई नहीं दिया, चौड़ाई नहीं दिया, आकार नहीं दिया कि कौन सा आकार बनाओ, गोल बनाओ कि चौकोर बनाओ, क्या बनाओ, कुछ नहीं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने इधर नहीं दिया? क्यों आकार नहीं दिया? अब प्रश्न आता है, प्रभु इससे पहले तो आपने दिया, लेकिन इस टाइम में क्यों नहीं दिया परमेश्वर ने? प्रश्न करने का परमेश्वर से उत्तर भी देता है परमेश्वर, क्यों नहीं बनाया परमेश्वर? क्योंकि हमको मालूम है ये हौद के अंदर क्या भरा जाता है? पानी भरा। क्या भरा जाता है? आप जितना बड़ा बनाओगे उतना पानी भरेंगे, और जितना बनाएंगे, ये भैया तेरे ऊपर है, तेरे ऊपर है, पानी की कमी नहीं हो रही। क्या भरने का था उसमें? जितना तू बड़ा करेगा उतना पानी, जितना तू बड़ा करेगा उतना पानी। समुंदर भी, समुंदर का कोई माप लिया है क्या? तो ये पानी है, वो पानी का कोई माप नहीं, इसका कोई नहीं माप होगा। जितना तू अपने साइज से बढ़ाएगा उतना वो पानी क्या है? अब इसका मतलब समझा रहा क्यों परमेश्वर ने इधर साइज नहीं दिया। हालेलुया। है यहाँ पर दिमाग है खुला है, समझ रहे हैं क्या? अमन, ये बहुत अच्छी टॉपिक है, मैं स्लोली जा रहा हूँ एक्चुअली। मेरी प्रीचिंग, इसको मैं एक दिन प्रीचिंग में लेकर जाऊंगा, रो देंगे ये प्रीचिंग सुनकर आप लोग। हालेलुया। आज तो मैं टीचिंग में दे रहा हूँ, प्रीचिंग अलग है मेरा। हालेलुया। ये जितना तू साइज, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तेरे सामने समुद्र है बेटा, नदी है, ले जितना पानी डालना डाल, अब तेरे ऊपर है, तू इतना बनाएगा तो इतना ही पानी आएगा, इतना बड़ा बनाएगा तो इतना, तो इतना बड़ा बनाएगा तो इतना पानी समा सकता है। जितना तेरे को बनाना उतना तू बना। और पानी को कोई मेजर नहीं होता, पानी का कोई माप नहीं ले सकता, क्योंकि इसके अंदर मेन भरने के लिए क्या है? पानी। और पानी का कोई मेजर ले सकता है, साइज ले सकते हैं। आप जाओ जुहू में जाकर आप बोलोगे मैं ये पानी का पूरा मेजर लेता और इतना बड़ा गड्ढा खोदूंगा, नहीं, उसको कितने भी गहराई में जाओ उसका माप कोई नहीं ले सका आज तक। इसीलिए इसके अंदर पानी है और उसका कोई मेजर हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो अपने हिसाब से तुम्हारे ऊपर है, तुमने कितना बनाया, कैसे बनाया। तो मूसा ने अपने हिसाब से जो भी उधर क्या किया है, बनाया है। हालेलुया। है यहाँ पर, सुने तो बोला हालेलुया, है ना। देयर इज नो साइज, कोई साइज नहीं है, शेप भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पानी इसके अंदर भरा गया है, पानी प्लस दूसरा कोई साइज नहीं है, कोई शेप नहीं है। सिर्फ एक ही बताया गया, पाया। क्या बताया गया? पाया। क्या बनाया गया इसके? पाया। स्टैंड, जैसे हम लोग मटका रखने के लिए कुछ भी रखते हैं, स्टैंड, उसको ना इधर 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 पिक्चर में दिखाया ना मेरे ख्याल से, ये देखो इधर पाया ऐसा है बनाया, इधर ये पाया के ऊपर और भी अच्छे अच्छे डायग्राम है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। पाया पे क्या रखा है। लेकिन अब इसमें प्रश्न आता है कि हौद को
है ना। वेदी के टाइम में हम लोग जानते हैं, वेदी के टाइम में इधर कड़ा था और इसमें डंडी डालने का था। डंडी के सहारे इस वेदी को क्या करने का था, उठाने का था, डंडी के सहारे वेदी को। अब इसको जगह जगह लेकर जाने का तो कैसे उठाएंगे, क्योंकि इधर कोई है ही नहीं, इधर कड़ा बिड़ा भी नहीं दिया परमेश्वर ने, भूल गया क्या प्रभु, उधर सब कुछ दिया आपने, इधर डंडी बिंडी भी नहीं है, क्या मैं इसको हाथ लगा के, प्रभु उधर बर्तन बिर्तन भी दिया आपने, फावड़ा बना, ये बना, वो बना, फावड़ा से तू क्या करना, राख उठाना ना, ब्लड को कटोरे में लेना, लेकिन इधर पानी कैसा भरूंगा मैं, मग्गा भी नहीं दिया आपने, मग्गा का जिक्र करना भूल गए प्रभु आप, पानी भरूंगा कैसा इसमें, और हाथ पैर धोऊंगा तो गंदा हो जाएगा पानी, तो उसको साफ भी कैसा करूंगा, निकालूंगा कैसे गंदा पानी है। यहाँ पर बहुत सारे हम लोगों को प्रश्न करना है, ऐसा होता है बाइबल स्टडी, प्रश्न करना है परमेश्वर से और प्रभु ही उत्तर देगा, ऐसा ही नहीं है, सब स्पिरिचुअल मीनिंग है, समझो इसका स्पिरिचुअल मीनिंग, आत्मिक मीनिंग है। हालेलुया, पाया और कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये हौद बनाया गया है, ये हौद आइएगा निर्गमन की किताब 38 अध्याय में जाते हैं, 38 चैप्टर, एक्सोडस 38 चैप्टर, एक्सोडस 38 चैप्टर, निर्गमन 38 अध्याय और 8वां वचन में जाइएगा। उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। क्या लिखा है, वापस से पढ़ो। उसने हौद को और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, है ना, द्वार पर ही रखा गया था हौद, हाँ, सेवा करने वाली, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली, मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली स्त्रियां भी थी। इसके ऊपर मैं जरूर प्रचार करूंगा महिलाओं की मीटिंग में, लेकिन आधा टीचिंग आज ही हो जाएगा। ये एक्चुअली मेरे को टीचिंग देने का था, तुम लोग लकी लोगों की आज ही मिल गया तुम लोग को, वुमेन्स मीटिंग, चलो आज ही दे देता हूँ। ये महिला जो सेवा करने वाली, यानी परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाली महिलाएं थी, याजक भी थी और याजक भी थे और महिलाएं भी थी जो वहाँ पर तंबू के द्वारा सेवा करती थी, और उनको भी सेवा करने का, ये छोटा मोटा जो भी है काम करने का, पानी भरने का, पानी निकालने का या साफ सफाई जो भी है वहाँ पर सेवा करने वाली महिलाओं की, पढ़िएगा, सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। किससे बनाए गए थे ये हौद, ये लिखा है, यह हौद मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए थे। सेवा करने वाली औरत, उनके पास जो दर्पण था, दर्पण बोले तो आईना, दर्पण, पीतल का दर्पण, उनके पास में पीतल का दर्पण था और पीतल के दर्पण से ये हौद बनाया गया। इसलिए अभी आईना है ना, तो इसके लिए इसकी इधर आईना दिखता है, देखो इधर चमकीता, ऐसा लग रहा है कांच है ना, इसीलिए इधर इतना शाइनिंग देता है ये। मेरे प्यारों, ये पीतल का दर्पण, ये औरतें जो सेवा करने वाली, परमेश्वर के राज्य में सेवा करने वाली स्त्रियां भी थी। हालेलुया। इसलिए यीशु की सेवकाई में, जब मैं यीशु की सेवकाई के, आज ही जब मैं मरकुस की किताब 15वें अध्याय पढ़ रहा था, आएगा मैं वहां पर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहता हूँ, है ना। मरकुस की किताब 15वें अध्याय और 40वां वचन से पढ़िएगा, क्या लिखा गया 40वां वचन से। हाँ, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया ना, जब यीशु मसीह को, देखिए वहां पर क्या लिखा है, 40वां वचन। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मरियम मगदलिनी, हाँ, जब यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए तब स्त्रियां देख रही थी, उनमें से कौन कौन सी स्त्रियां थी जो देख रही थी, मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेफ की माता मरियम, एक और मरियम है जो याकूब और योसेफ की माँ है, जिसको बोलते हैं मरियम, और सलोमी जो उसकी मौसी है यीशु की, हालेलुया, माता की बहन सलोमी, हालेलुया। मरियम मगदलिनी, मरियम, सलोमी और पढ़िए 41,
जब वह गलील में था, जब यीशु गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी ये स्त्रियां यीशु के पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती यीशु थी। की क्या करती थी? सेवा। यीशु की सेवकाई में औरतें भी थी। आज औरतों की भी जरूरत, सेवा करने वाली। ये किस प्रकार की सेवा? यानी ये परमेश्वर के लिए समर्पण करने वाली स्त्रियां जो अपने जीवन को सेवकाई के लिए सौंप दी थी। वहां पर मिलावले तंबू पर जो औरतें थी वो सेवा करने वाली, यानी अपने जीवन को समर्पण कर दिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए। इसलिए आज कितनी औरतें हैं जो हम देखते हैं नन बन गई है, कितनी हम देखते हैं क्रिश्चियन में जिन्होंने यीशु को समर्पण कर दिया, जो शादी नहीं करती है ना, नन सिस्टर्स जिसे हम बोलते हैं। कैथलिक लोगों में बहुत सारे लोग नन बन गए हैं जो शादी नहीं करेंगे, उन्होंने अपना लाइफ को क्या कर दिया? सेवा करने के लिए सौंप दिया परमेश्वर। ऐसी स्त्रियां थी। इसलिए बाइबल के अंदर हमें हन्ना कर भी एक स्त्रिया का नाम मिलता है जो 84 साल की हो गई थी, बूढ़ी हो चुकी थी, और वो परमेश्वर के भवन में सिर्फ सेवा ही करती थी, उपवास करती थी, सेवा करती थी। प्रभु की आने की बाट जो हो रही थी, हालेलुया, सेवा करने वाली स्त्री, हालेलुया है। यहाँ पर ये सेवा करने वाली स्त्रियां थी जो अपने जीवन को समर्पण कर दिया। और पड़ेगा और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। देखिए यीशु के टाइम में बहुत सारी स्त्रियां थी जो अपने अपने संपत्ति को भी बेचकर यीशु मसीह की क्या करते थे? सेवा करती थी। अपने अपनी संपत्ति को भी बेचकर क्या करती थी? सेवा। मेरे प्यारो, अब हम लोग मिलावले तंबू के ऊपर जो स्त्रियां है, मिलावले तंबू, इन्होंने सेवा की। ये इन्होंने किस प्रकार की सेवा की? ये स्त्रियां ने अपने पित्तल का दर्पण दे दिया हौद बनाने के लिए। इस हौद बनाने के लिए पित्तल का दर्पण, दर्पण समझते हैं? आईना। हर स्त्री के बैग के अंदर क्या मिलेगा? हर औरत के बैग में क्या मिलेगा? उनका पर्स में भी देखो, पर्स खोलो, अगर कुछ लोग तो आईना लेके चलती छोटा से, या उनके पर्स खोलते ही पर्स में आजकल आईना आता है, पर्स के अंदर ही आजकल बना दिया कि पर्स खोलते हैं तो पहला आईना देखती है। क्यों देखती है? हाँ, कहीं लिपस्टिक इधर तो नहीं आ गया, क्या सिंदूर इधर तो नहीं आ गया, क्या मांग का टिक्का तो नहीं निकल गया। अपने आप को खूबसूरती, क्योंकि वो हमेशा खूबसूरत देखना चाहती है, इसलिए वो दर्पण में क्या करती? निहारती रहती है, देखती रहती है। हालेलुया। अगर जिस दिन उनके पास में दर्पण ना रहा तो उनका चेहरा कैसा हो जाएगा? छुड़ैल। मुझे लगा छुड़ैल बोला। मुरझा जाएगा। मैं मजाक कर, हालेलुया, मुरझा जाएगा। एक दिन भी औरत के पास आईना रहा। हाँ, अब हर दिन तो आईना देखती होगी, ऐसा क्या एक दिन भी आईना नहीं देखी? और कितने, एक सेकंड के लिए देखती क्या? एक मिनट के लिए देखती? कितना मिनट के लिए देखती है? नहीं, अगर आईने के पास में जाती तो कितना मिनट ठहरती हूँ आईना के पास? 5-10 मिनट। तो क्या 1 मिनट में? 1 मिनट में ऐसा देख के चली गई? 1 सेकंड में? चल, ऐसा नहीं ना, एटलीस्ट देखती है ना, बरोबर है क्या ऐसा? और ये स्त्रियां ने अपना आईना ही दे दिया। पुराने टाइम में औरतों के पास में मिरर नहीं था, कांच का मिरर तो अभी सुलेमान के बाद में कांच का आया। अभी तो हम कांच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम में कांच था ही नहीं, है ना। तो औरतें लोग अपने आप को खूबसूरती देखने के लिए पित्तल को घसती थी, पित्तल को घसते थे, इतना घस घस के इतना उसको पतला कर का, और जब वो घस करके वो बनता था तो एक मिरर बन जाता था, है ना। उसके अंदर से क्या है ना, ये देखो, ये है ना, उसको एकदम, ये तो मैं खाएगा में आज प्रॉपर नहीं लेकर आया, लेकिन इस प्रकार से करते थे और उसमें से वो चमकता था, उसमें से वो पित्तल में से क्या करते थे। आज भी कई देश के अंदर आज भी पित्तल के दर्पण मिलते हैं। आज भी जाओ गूगल पे सर्च करो, आपको फोटोज मिलेंगे। आज भी आईना नहीं लगा है, ऐसे ही पित्तल का, और ये बहुत वैल्यू होता है। उस टाइम में औरतें, ये बहुत ही कीमती होता था, जैसे सोने का आज वैल्यू हुआ, इस टाइम में ये मिरर का बहुत वैल्यू होता। और औरतें जो अपनी सुंदरता उसके अंदर देखती थी, यानी इन्होंने सबसे बड़ा बलिदान, और बहुत महंगा होता था ये आईना,
और सबसे कीमती आईना ही उन्होंने परमेश्वर को समर्पण कर दिया कि इसके लिए इससे क्या बनाया जाए, हौद बनाया जाए, इससे क्या बनाया जाए। They were such a man who has sacrificed their mirror, their bronze mirror। ये ऐसी औरतें थी जो सैक्रिफाइस करने वाली, बलिदान करने वाली। आज हमें चर्च के अंदर ऐसी औरतें की जरूरत है जो कीमती से कीमती चीज को क्या करे, बलिदान। क्या आप अपना आईना को दे सकते, इधर समर्पण कर सकते हैं? ये इन्होंने बोला कि चाहे हम आईना नहीं रहेगा, खूबसूरती को महत्व नहीं दिया इन्होंने, यानी इन्होंने अपनी खूबसूरती को महत्व नहीं दिया। बोला हमारे लिए परमेश्वर की सेवकाई के लिए मुझे खूबसूरती का महत्व ही नहीं, खूबसूरती को इन्होंने त्याग दिया। चाहे मैं कैसा भी दिखूं, कैसा भी है, खूबसूरती को, यानी खूबसूरती को ही इन्होंने क्या कर दिया, परमेश्वर को सौंप दिया, बलिदान कर दिया इन्होंने। हालेलुया। प्रभु एक बार तेरी सेवकाई में मैं आ गई, तो तेरे सेवकाई में आ गई, तो बाकी का सारी चीज मैं आपके लिए क्या करने के लिए तैयार हूँ, समर्पण करने के लिए। और कीमती से कीमती चीज उन्होंने क्या कर दिया, औरतों ने समर्पण कर दिया। हालेलुया, आमीन। एक बार हल पर हाथ रख किया, सेवा के अंदर हाथ रख लिया, तो मुझे पीछे मुड़कर अभी वापस से मैं दर्पण नहीं देखूंगी। प्रभु दर्पण है ही नहीं मेरे पास में, दर्पण को ही मैंने सौंप दिया। जो चीज मेरे को अट्रैक्ट करता था, खींचता था, उसी को मैंने तुझे क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। एक बार अभी तेरे सेवकाई के लिए मैंने समर्पण कर दिया, तो अब मैं पीछे मुड़कर दर्पण में देखूंगी ही नहीं कभी। जहाँ मेरा दर्पण ही आपको क्या कर देते, समर्पण कर देते। आज ऐसी औरतें की जरूरत है चर्च के अंदर, ऐसी महिलाओं की क्या है, जरूरत है यहाँ पर। क्या आप ऐसी सेवा करने वाली स्त्री बनेंगे? आप क्या सैक्रिफाइस कर सकती है परमेश्वर के लिए? हालेलुया। है यहाँ पर खूबसूरती को महत्व देंगे या परमेश्वर के कार्य को महत्व देंगे? प्रभु इस कार्य के लिए अगर मुझे कुछ सौंपना भी पड़े तो मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, कीमती से कीमती चीज भी मुझे देना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। लेकिन तेरे कार्य स्टॉप नहीं होना चाहिए, तेरे काम बंद नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पित्तल के दर्पण को इन्होंने क्या कर दिया, सौंप दिया। हालेलुया। और इसीलिए वो दर्पण इतना शाइनिंग देता था, इसीलिए वो एकदम है ना कांच की तरह दिखता है। देखो एकदम ऐसा लगता है कांच की तरह है। ये तो पानी है, लेकिन वो पीतल के जो हौद के पास में आएंगे तो उसके सामने मुझे क्या दिखेगा, मेरा चेहरा भी क्या होगा, दिखाई देगा। वो पीतल के सामने जब याजक आएंगे, हारून और उसके पुत्र हाथ धोने को आएंगे, तो उसके अंदर से मुझे मेरा चेहरा भी दिखेगा, मेरे हाथ भी दिखेंगे, है ना, मुझे वो दिखाता है। और अगर ऊपर से सूरज की और किरण आ गए तो और क्लियर दिखेगा, प्लस पानी भी उसके अंदर है, यानी पानी से भी और सब कुछ है ना, एकदम एक मानो कि आईना वहां पर क्या है, दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर है। तो वहां पर मुझे मेरा क्या दिखाई दे रहा है, सारे मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ में क्या लगा है क्या नहीं लगा है, वो सब वहां पर दिखाई दे रहा है। हालेलुया। है यहाँ पर, बोला हालेलुया। हाँ, है ना। तो ये पित्तल का दर्पण किसे बनाएगा, एक ऐसी औरतों का, है ना, जिन्होंने दर्पण को क्या किया है, इस्तेमाल किया है। हालेलुया। दूसरा मेरे प्यारो, ये पानी इसके अंदर क्या किया जाता है, भरा जाता है। क्यों इसके आकार नहीं दिए, क्यों इसके साइज नहीं दिए गए, क्यों इसके आकार नहीं दिए, क्यों साइज नहीं दिए गए? क्योंकि ये जो है, ये पानी जो है, ये पानी किसको दर्शाता है, इसको हम लोगों को समझना है पहला। हालेलुया। है यहाँ पर क्यों इसका साइज नहीं दिया, क्योंकि ये पानी किसको दर्शाता है, पानी वचन को दर्शाता है। क्या है, वचन, बोलिए वचन। पानी क्या है, यानी वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। वेदी किसको दर्शा रहा था, यीशु को, और ये हौद भी किसको दर्शा रहा है, यीशु। पूरे मिला बोले तंबू के अंदर यीशु दिखेगा, मरियम दिखेगी नहीं। देखो मरियम का क्वेश्चन ही नहीं आता, मरियम ही नहीं लेकर जाएगी यीशु के पास में। तो जो टीचिंग दिया जा रहा है आजकल, मरियम के साथ में हम जाएंगे यीशु के पास, हे मरियम मेरी प्रार्थना को लेकर जा। नो, यीशु है तो ही आप मिला बोले तंबू में, वेदी है तो ही मिला बोले तंबू में। तो ये जो हौद है, ये हौद किसको दर्शा रहा है, ये हौद के अंदर जो पानी है, वो पानी किसको दर्शा रहा है, यीशु को, वचन को दर्शा रहा है। पानी का मतलब ही क्या है, वचन। तो क्या वचन को तुम माप सकता है कि वचन इतना माप का होगा? वचन का माप है, यीशु का कोई माप है? कोई लंबाई, कोई ऊंचाई, वो कितना भी लंबा हो सकता है, कितना भी चौड़ा हो सकता है, कितना भी नीचे हो सकता है ऊंचाई,
यीशु को कोई माप नहीं सकता, वर्ड वचन को कोई माप नहीं सकता। इसका कोई सीमा नहीं है कि इतना ही वचन है। जितना आप इसके अंदर घुसोगे उतना आपको प्रकाशन मिलता जाएगा। कितना प्रकाशन, ये सागर से भी गहरा वचन है। इसलिए उधर परमेश्वर ने साइज है, आपको समझा भी। इसलिए मेरा प्रभु ने वापस साइज नहीं दिया। बोलता है कि मेरा वचन को कोई माप नहीं सकता। भैया तू जितना 7 जन्म मिले तेरे को वचन नया नया आएगा, प्रकाशन मिलता जाएगा। प्रकाशन क्या होता जाएगा? मिलता जाएगा, नया 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 नया। वो वचन का कोई साइज नहीं, सीमा नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ में हम लोग वचन को लेंगे, आएंगे हम लोग एक वचन को खोलते हैं, है ना। मेरे साथ में हम लोग खोलते हैं यूहन्ना की किताब 15वें अध्याय 3रा वचन। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। यूहन्ना 15 अध्याय और 3रा वचन। यूहन्ना 15वें अध्याय और 3रा वचन को हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा गया? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। क्या लिखा है? तुम तो उस वचन के कारण, किसके कारण? वचन के कारण जो मैंने तुमसे कही है, तुम क्या हो? शुद्ध हो। हाँ, शुद्ध हो गए हो। वो वचन के कारण तुम क्या हो गए हो? शुद्ध। शुद्ध जल से होता है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे वचन के कारण द्वारा मैंने तुम्हें क्या कर दिया? धो दिया, शुद्ध कर दिया। तो वचन को क्या कर रहा है परमेश्वर? जल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जल कोई और नहीं है, जल क्या है? वचन है। और वचन क्या है? यीशु है। हमको सबको मालूम है वचन ही क्या है? यीशु। मेरे साथ में इफिसी की किताब को हम लेते हैं। इफिसी की किताब 5 अध्याय में जाते हैं। इफिसी की किताब 5 अध्याय। इफिसी की किताब 5 अध्याय और 25 वचन से पढ़िएगा क्या लिखा गया है। हाँ, इफिसी 5 का 25। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पति और पत्नी के बारे में लिखा इधर बोला जा रहा है। संदर्भ ये है पति और पत्नी, और लिखा है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। हाँ, तो मसीह पति है, कलीसिया क्या है? पत्नी। जैसे पति पत्नी को प्रेम करता है, वैसे यीशु ने कलीसिया से प्रेम किया। एक पत्नी के जैसा यीशु ने भी क्या किया? प्रेम किया कलीसिया से, और अपने आप को उसके लिए दे दिया। पढ़ो ना, 26। नहीं पढ़ो ना लाइन को। अपने आप को प्रेम किया कि अपने आप को उसके लिए दे दिया, आगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, ताकि वचन के द्वारा जल के स्नान से, क्या लिखा है? वचन के द्वारा जल, यानी वचन की कंपेयर किससे कर रहा है? जल से कर रहा है। वचन के द्वारा शुद्ध किए गए। 15वें अध्याय को हमने पढ़ा। इधर बोला है वचन के द्वारा जल के स्नान से तुम्हें क्या किया है? शुद्ध किया कलीसिया को, ताकि पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। मैन हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है मैंने अपने वचन के द्वारा जल के स्नान से तुम्हें क्या किया है? शुद्ध किया, पवित्र बनाया है। तो ये जो हौदी के अंदर जो पानी था, ये पानी क्या है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है यहाँ पर। चले लिख रहे क्या? ये वचन, ये पानी वचन है, ये पानी यीशु मसीह है। वेदी के पास में आया, वेदी मुझे क्या किया? ब्लड मांगा, ब्लड दे दिया। ब्लड से मैं अपने पापों का क्षमा किया, लेकिन पाप भी क्षमा हो गया। उतने पे संतुष्ट नहीं होने का, आगे हम याजक है भी। याजक का काम है सेवा करना। हमको अंदर पवित्र स्थान में परमेश्वर की सेवा करना है। इसलिए याजक बनाए कि तू अंदर जा, धूप जला, वेदी ये कर, वो कर, वेदी का काम कर, धूप का काम कर, दीवट का काम कर, रोटी का काम कर, है ना। हमको आगे सेवा करना है। हालेलुया। तो ब्लड चाहिए परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, और इधर वाटर चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए।
ब्लड और वाटर के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हालेलुया। ब्लड, इसीलिए यीशु के क्या निकला, ब्लड और वाटर, ये दोनों ही चाहिए। यही दोनों हमको क्या करता है, परमेश्वर तक क्या करता है, लेकर जाता है। यहां पर मेरे पाप धुल गए, लेकिन तेरे को इधर वचन के पास आना है। ये वचन है, वचन, पानी जो है वचन है ना। एक एक व्यक्ति लोग सिर्फ शुद्ध हो गए, यीशु के पास आया, बपतिस्मा लिए, खत्म, लेकिन पानी के पास में नहीं आते, वचन के पास में कभी नहीं आते, कभी बाइबल को हाथ नहीं लगाते, कभी बाइबल नहीं पढ़ते, कभी बाइबल के पास। इनको लगता है कि अभी मेरा तो हो गया, शुद्ध हो गया, मैं अब डायरेक्टली परमेश्वर तक पहुंच सकता हूं। सुन रहे हैं? अब मैं इधर आ गया, यीशु को स्वीकार कर लिया, अब मेरा डायरेक्टली एंट्री हो जाएगा। ना बेटा, डायरेक्टली एंटर नहीं, इधर तेरा बीच में एक है हौद। ये हौद मतलब वचन है। अपने आप को वचन के पास में लेकर आ, तू वचन ही नहीं पढ़ता कभी और सीधा एंट्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये वचन है, ये वचन आईना है। ये वचन ही क्या, आईना, दर्पण है। ये वचन के पास में जब मैं आऊंगा, याजक आता है ना, मेरी तरफ देखो, फिर लिखो। ये वचन के पास में याजक आता है हाथ पांव धोने। ये वचन के पास में जब आएगा, ये पानी के पास में, तो पानी उसको क्या दिखाएगा, आईना है ना, वो आईना किससे बना हुआ, उसको गंदगी दिखाई देगा हाथ, क्योंकि याजक बलि कर आ रहा है, बलि किया है, बलि करता तो उसका हाथ भी गंदा होता है, काम भी करता, मिट्टी बिट्टी लगती रहती है। तो वो जब भी आ रहा है तो उसको वो हौद ना दिखाएगा, देख तेरा हाथ कितना गंदा हो चुका है, तू अंदर जाने वाला भी हाथ देख कितना गंदा है, देख तेरे चेहरे पे देख खून लगा है, देख साफ हो जा, क्योंकि तू परमेश्वर के पास जा रहा है। तो वचन आपको, ये जल क्या दिखा रहा है आपको, आपकी गंदगी बता रहा है। ये वचन, ये जल कुछ और नहीं है, वचन है, यीशु है, यीशु का वचन है। यीशु आपको आपकी गंदगी दिखाएगा। समझ रहे हैं, है ना। सिर्फ बपतिस्मा लेके उद्धार लेकर संतुष्ट नहीं होने का, डेली काम था। याजक लोगों को डेली वचन के पास आना है, डेली उस हौद के पास में आना है, डेली जल के पास आना है, क्योंकि वचन ही तुमको शुद्ध करेगा। अभी हमने पढ़ा यूहन्ना 15वें अध्याय में कि जो बातें मैंने तुमसे कही उससे तुम क्या है, शुद्ध हुए हैं। वचन के द्वारा तुम क्या होता है, शुद्ध। जितना मैं वचन पढ़ूंगा, वचन, वो वचन मुझे मेरी गंदगी बताते जाएगा, बताते। इसलिए डेली वचन के पास आना है। अगर तू वचन नहीं पढ़ता है, अंदर जाएगा, तू मर जाएगा बेटा, तेरा एंट्रेंस ही नहीं होगा, तू मरेगा उधर, क्योंकि तूने वचन को कभी हाथ ही नहीं लगा। अगर वचन को हाथ लगाता तो तेरा वचन तेरा गंदगी दिखा देता। हालेलुया। यहाँ पर वेदी के पास में जो हमने पास्ट में, जो भूतकाल में जो पाप किए, वो यीशु ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया। लेकिन अभी आगे भी हम तो बपतिस्मा के बाद कितना पाप करते हैं, कितना पाप करते हैं बपतिस्मा। तो इसीलिए वो वचन हमको क्या करता है, दिखाता है। वो वचन दिखाता है देख कितना तू पाप कर रहा है, शुद्ध हो जा। यीशु के वचन से क्या हो जा, शुद्ध हो जा। पढ़ते जितना पढ़ेगा उतना तू गंदगी क्या है, नहीं करेगा। तू उतना क्या करेगा, वो वचन तेरे को बताएगा और तू क्षमा मांगेगा। प्रभु मेरे से आज ये गलती हो गया, प्रभु आज मुझे तेरे वचन ने मेरे को दिखा दिया, तेरे वचन ने मुझे दिखा दिया कि ये छोटी छोटी बात भी पाप है, ये छोटा भी ऐसा भी करना पाप है, कुछ भी गलत बोल देना भी पाप है परमेश्वर। तो मुझे कितना वचन हमको क्या करता है, दिखाता है। समझा क्या आप लोग ने, बोले हालेलुया। समझा। इसीलिए वो वचन का कोई आकार नहीं दिया है, वचन का कोई आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं है, कोई चौकोर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई माप नहीं है, कोई लंबाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं है। कोई नहीं बोल सकता कि वचन का चौकोर होगा या ऐसा होगा। वचन कितना भी ऊंचाई लंबाई, यीशु का कोई मापदंड नहीं है। हालेलुया। तो ब्लड भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। लहू और पानी के बगैर तू अंदर एंट्रेंस कर ही नहीं सकता। यानी यीशु का ब्लड और यीशु का वचन चाहिए। वचन हमें दिखाता है, वो दर्पण है, हमें पूरा क्या करता है, दिखाता है। आइएगा मेरे साथ में याकूब की किताब में जाते हैं, याकूब की किताब में जाते हैं, है ना। हालेलुया। याकूब की किताब, और वहां पर हम दूसरावें अध्याय में हम लोग जाते हैं, क्या लिखा गया है। याकूब की किताब दूसरा अध्याय और 23वां वचन से 22वां वचन से पढ़िएगा। 22वां वचन से याकूब दूसरा अध्याय एक अध्याय के 22वां जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स, हिब्रू के बाद आता है जेम्स की किताब। एक
1 चैप्टर 22 वर्स से पढ़िएगा, 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, सिर्फ सुनने वाले मत बनो। जो चलो, जो अपने आप को धोखा देते हैं, जो चलता नहीं है, सिर्फ सुनता है, वचन को सिर्फ सुनेगा और चलेगा नहीं, तुम धोखा दे रहे हो, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम धोखे अपने आप को धोखा दे रहे हो। यस, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, जो सुनने वाला है और चलने वाला नहीं है, वो कैसा है? वो उस व्यक्ति की तरह है जो अपना मुंह किसमें देखता है? हाँ, जो वचन को सुनता है, चलता नहीं है, वो कैसा है? वो ऐसा एक व्यक्ति की तरह जिसने दर्पण में मुंह देखा और चला गया, मतलब, और फिर भूल गया मैं कैसा दिखता है। यानी वो दर्पण के पास आया, 1 सेकंड देखा, चला गया, बाद में मैं कैसा दिख रहा था। लेकिन अगर तू 10 मिनट रुकता ना, मैं बरोबर दिख रहा हूँ क्या, फिर जाता तो भी याद रहता, हाँ यार मैंने 10 मिनट खड़ा रहा, मुझे दर्पण ने पूरा बताया कि मैं ऐसा ऐसा दिख रहा था, तो उसको याद रहता है। 1 सेकंड 2 सेकंड में आया और दर्पण को देखा और चला गया, भूल जाता मैं कैसा दिख रहा हूँ। इसी तरह वचन के पास में ना कुछ लोग 2 मिनट के लिए आते हैं, 1 मिनट पढ़ा, खत्म, चलो भागो जॉब के लिए, फिर भूल जाता है कि मैंने क्या पढ़ा था आज, भूल जाता है क्या पढ़ा। अगर तू उधर है ना, आईने के सामने 10-10 15 मिनट बिठाते हैं, बैठते हैं, लेकिन इस आईने के सामने हमको बैठने में नहीं ना, औरतों को इस आईने के सामने नहीं बैठने का है। वो सांसारिक आईना के पास में आधा घंटा 1 घंटा बिताएंगे, लेकिन इस आईने के पास में नहीं बैठाएंगे, इस आईने में ज्यादा बिताओ। हालेलुया। वो वाला आपको बाहरी रूप दिखाता है, लेकिन ये वाला यह आत्मिक दर्पण है और वो शारीरिक दर्पण है। ये आत्मिक दर्पण है, आत्मिक दर्पण के पास वो आपका अंदरूनी दिखाएगा। मुझे तो ऐसा दर्पण चाहिए, ये स्कैन मशीन है मेरा, हालेलुया। ये पूरा अंदर, तुम इधर से जाते स्कैन मशीन, हम इधर से अंदर जाते हैं, पूरा आत्मिक लाइफ। हाँ, ये चार्ज भी नहीं लेता स्कैन मशीन मेरा, पैसा भी नहीं मांगता है। तुम उधर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया देकर आते हैं। सब बीमारी इधर से ही आती है ना, अंदर से। अंदर ही सही नहीं है, गुस्सा, जलन, नफरत, ब्लड प्रेशर, टेंशन, वो टेंशन फिर बाहर निकलता है, ब्लड प्रेशर फिर इधर इधर फोड़ी फीड़ी क्या क्या निकलता है, कहाँ से? क्योंकि अंदर भरा है ना। लेकिन ये फ्री वाला स्कैन में जाओ आज के बाद से, फिर वो वाला स्कैन 2000 बच जाएगा आपका। नहीं तो देते रहो 2000 3000 सीटी स्कैन, वो स्कैन MRI देते रहो, मुझे क्या है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, है ना। तो क्या पढ़िएगा, क्या लिखा है उधर 24वां वचन, इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो वचन पर ध्यान करते रहता है, यानी वचन दर्पण पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसीलिए आशीष पाएगा। वो आशीष पाएगा। जो इस वचन में दर्पण में देखता रहेगा वो आशीष पाएगा, कि सुनकर भूलता नहीं, और भूलता नहीं है, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, है ना। ये दर्पण के पास में आना है मेरे प्यारों, ये है यीशु। मुझे इट्स अ डेली ड्यूटी। याजक लोग डेली आते थे, हर दिन आते थे, हर दिन मुझे बाइबल के पास आना, हर दिन इस दर्पण के पास आना, हर दिन मुझे इस वचन के पास आना है। ये वचन मुझे मेरी गंदगी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि याजक लोग काम करते थे, हाथ उनका दिखाई देता है गंदा, दिखाई देता है तू गंदा है। हालेलुया। तेरा दिखाई देगा तू कितना श्राप देता है, दिखाई देगा तूने किसको क्षमा नहीं किया, दिखाई देगा कि आज तूने कैसे गाली दिया, आज तूने सास के साथ, ससुर के साथ, बहू के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ में कैसे बर्ताव किया, सब तेरे को डेली दिखाई देगा। यहाँ पर अगर डेली आएगा तो तेरे को तुझसे बात करेगा यार दर्पण। हालेलुया। धन्यवाद हो उन औरतों का जिसने दिया, अगर वो नहीं देता तो शायद वो दर्पण भी नहीं, वो हौद भी नहीं बन पाता। हालेलुया, है ना। ऐसी स्त्रियां चाहिए मुझे, है ना, जो ऐसी स्त्रियों को मैं ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए, है ना। लेकिन मिलती नहीं ना मेरे को, हाँ मिलेगी। हालेलुया, है ना, ढूंढ रहे, मिलेगी।
ऐसे ना जो सेवकाई के लिए जान देने के लिए तैयार, जो सेवकाई के लिए सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है, उसके लिए ना सोना ना चांदी ना कोई हीरा मोती कुछ नहीं वैल्यूएबल है, ना मेकअप भी बच जाएगा मेरा। तो बोलेगी सुंदरता से मतलब नहीं मेरे को, हालेलुया। नो लिपस्टिक, नो फेयर एंड लवली, नो फाउंडेशन, नो ये वो कुछ भी नहीं चाहिए, हालेलुया। ऐसा है। दर्पण दे देना दर, उसके पर्स में क्या मिलना चाहिए? कुछ भी नहीं, उसका पर्स ही नहीं होना चाहिए, हालेलुया। पर्स रहेगा तो भाई सब एंट्री आ जाएगा अंदर, हालेलुया। पर्स है ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा पर्स ना पर्स के अंदर पैसा नहीं, ब्यूटी का सामान है ना, मेकअप के सामान नहीं। तो ऐसा है वहाँ पर। तो ये है, ये हौद यानी परमेश्वर बोलता है तेरे को ब्लड भी चाहिए यीशु का और वचन भी चाहिए। लेकिन लोग सिर्फ यीशु के बपतिस्मा ले लिए, संतुष्ट हो गए, वाह मेरे पाप क्षमा हो गए। बेटा वचन डेली पढ़, है ना, वचन ही नहीं तेरे पास में। इसीलिए निकोदेमुस का पता है आपको, निकोदेमुस का है ना, यूहन्ना 3 अध्याय में आइएगा क्या लिखा गया, यूहन्ना 3 अध्याय में आइएगा क्या लिखा गया, यूहन्ना 3 अध्याय में आप 3 अध्याय के पहला वचन से पढ़िएगा। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? यदि कोई नए सिरे से, निकोदेमुस, यदि कोई नहीं जन्मेगा, नए तरीके से, नए सिरे से नहीं जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। प्रवेश करने की तो बात दूरी है, प्रवेश करना और देखना में तू इधर देख भी नहीं सकता, देखेगा नहीं तो प्रवेश भी कैसे कर पाएगा। लिखा है नए सिरे से नहीं जन्म लेगा, अगर तू नए तरीके से जन्म नहीं लेगा निकोदेमुस, तू देख भी नहीं पाएगा स्वर्ग का राज्य को। आगे पढ़िएगा तो निकोदेमुस क्या बोलता है? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, मनुष्य जब, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ परमेश्वर, तो कैसे जन्म ले सकता तो है? तुम जन्म लेने की बात कर रहे हो, मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ वापस से? मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? क्या ऐसा भी होता है क्या? एक बार जन्म ले लिया, वापस से अब अपनी माता के गर्भ से जन्म लेकर आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से, किससे? जल यानी जल की जरूरत है, जल और आत्मा से हाँ। ना जन्मे हाँ। तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इधर लिखा है प्रवेश और उधर लिखा है देख नहीं सकता। जल और आत्मा से नहीं जन्म लेगा तब तक वो प्रवेश नहीं। उधर लिखा है देख नहीं सकता और इधर लिखा है प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना यानी इधर जल चाहिए। तू तो वेदी तक ही आ गया बेटा, वेदी के आगे तेरे पास में वचन होना चाहिए, वचन ही नहीं है तो तू प्रवेश भी नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ के कलीसिया जितने भी आप सब चेले हैं यीशु के, आप सब चेले, और चेले लोग ने हमेशा वचन के पास, याजक है, पहली बात तो आप याजकों का समाज है, याजक सेवा के लिए आपको रखा है। याजक का काम है सेवा, सिर्फ वेदी तक नहीं, आपको सेवा करना है परमेश्वर का, जितना हो सके सेवा करो। और याजक क्या किसके पास आता है? वो डेली ब्लड को लेकर, है ना, ब्लड लेता है, भेड़ को लेकर आता है, नहीं डेली यीशु को अंगीकार करता है कि तू मेरे लिए मारा गया। डेली वो ये हौद के पास आता है, वचन पढ़ता है, वचन उसको दिखाता है। हालेलुया। शुद्ध होना है, डेली शुद्ध होना है, डेली, है ना। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में आएगा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब में, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय में आइएगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ, लिखा आओ, हम अपने
हम आपको, क्या लिखा है? आओ हम, बोलिए हम हम अपने आप को, हम अपने आप को, यीशु नहीं, हम, यीशु नहीं लिखा है, हम अपने आप को, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। कौन कौन बोल रहा है? अपने आप को हम शुद्ध करें। कैसे शुद्ध करेंगे? हम अपने आप को शुद्ध करें, ये हमारा काम है शुद्ध करने का है। यीशु ने हमें शुद्ध किया पहले, वो हमारे जो पास्ट वाला जो पाप था, वो जो भूतकाल में जो हमने पाप किए थे बचपन से, प्रभु ने हमें उससे शुद्ध किया। लेकिन अब हमें करना है। अब हमें क्या करना है? अब हमें आत्मा और शरीर को सब मलिनता से क्या करना है? ये हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है शुद्ध करना। और कैसे शुद्ध करते हैं? वचन पढ़ के। वचन को ऊपर सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले, वचन के ऊपर सुनना नहीं, सिर्फ चलना भी। उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को क्या करो? सिद्ध करो। इधर लिखा है परमेश्वर का डरते हुए, कांपते हुए, प्रभु भय भी रहना है, परमेश्वर का भय रहना, वचन को पढ़ते हुए। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय 9वां वचन पढ़िएगा क्या लिखा है। भजन संहिता 119 अध्याय, चलिए जल्दी से 10 मिनट में खत्म करने का। हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय 9वां वचन पढ़िएगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपनी जवानी को, चाल को किस प्रकार से शुद्ध रख सकता है? तेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार शुद्ध रख सकता है ना, है ना। तेरे वचन, यानी वचन ही क्या है? जल। तेरे जल के द्वारा तू क्या कर सकता है? हाँ, शुद्धता, है ना। ये जल हमको क्या करती है? शुद्ध करती है। हालेलुया। वचन हमको शुद्ध करेगा। आप डेली आएंगे शुद्ध, क्योंकि यहाँ तक ही सीमित नहीं है, डेली शुद्ध होना है, फिर ही तेरा एंट्रेंस होगा अंदर, नहीं तो खत्म। हालेलुया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग डेली वचन के पास आ रहे हैं। संतुष्ट नहीं होला, बपतिस्मा ले लिया तो खत्म, अभी मेरा स्वर्ग में टिकट फिक्स हो गया। ना, तेरा स्वर्ग में टिकट फिक्स नहीं होता। इधर है एक हौद पड़ा है, हौदी के पास आ जा, क्योंकि तू इतना बपतिस्मा लेने के बाद में भी बहुत से गाली देती है, गाली देता है। बपतिस्मा लेने के बाद में भी तू अभी भी गंदा भरा है। इसीलिए अपने आप को, शरीर और आत्मा को मलिनता से क्या कर? शुद्ध कर। और डरते हुए परमेश्वर का वचन का भय रख, और डरते हुए, कांपते हुए क्या कर? अपने आप को क्या कर? सिद्धता को रख। हालेलुया। है यहाँ पर? बोले हालेलुया। समझ रहे क्या बोर हो रहे हैं? समझ रहे कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे ही नहीं रखा है परमेश्वर ने, इसके लिए कोई साइज नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि वो है। और पानी को जितना तू फैलाते जाएगा हौद को, है ना, पानी सब जगह बहती रहती है। परमेश्वर का वचन के पास में, है ना, सब जगह बहता है ना। इसीलिए यीशु ने क्या बोला? जो कोई प्यासा हो मेरे पास आओ और मुझ में से क्या करो? पियो। उसमें से जीवन के जल की नदियाँ क्या होगी? सोता क्या होगा? बहन, है ना। यूहन्ना 7वां अध्याय पढ़िएगा, 37 और 38। जॉन 7:37-38। जॉन 7, यूहन्ना 7वां अध्याय 37 and 38 वचन। पर्व के अंतिम दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि कोई प्यासा है, जिसको प्यास लगी, जल की प्यास लगी, मेरे पास आए और पिए, मुझसे पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह मेरे पास आ, मैं तुझे जल दूंगा, तेरे हृदय में से वो जल की नदियां क्या होगी? बह निकलेगी। और वो जल मुझसे पिए। और वो जल क्या है? उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। क्या लिखा है? वो जल क्या है? पवित्र। मुझसे पी, यानी वो बोल रहा है मेरे प्यासा है तो आ और पी। और वो जल क्या है? पवित्र आत्मा। इससे पहले अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? जल क्या है? वचन। और अभी क्या बोल रहा है? जल क्या है? वो पवित्र आत्मा। इसीलिए हमने निकोदेमस के टाइम में यीशु ने बोला, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो प्रवेश नहीं। तो जल ये आत्मा है, पवित्र आत्मा के पास में डेली आना है।
पवित्र आत्मा के संपर्क में रहना है, पवित्र आत्मा के फेलोशिप में रहना है। पवित्र आत्मा आपको तेरी गंदगी दिखाएगा, वो दर्पण के समान तेरी क्या करेगा, गंदगी तुझसे पॉप अप मैसेज देगा, है ना। परमेश्वर बातें करेगा तुझसे, पवित्र आत्मा तेरी गंदगी दिखाएगा और तुझे क्या करना है, अपने आप को शुद्ध होना, साफ करना है। हालेलुया। देख रहे, ये कुछ और नहीं है, ये है क्या है, पवित्र आत्मा को दर्शाता है। पवित्र आत्मा का कोई मेजर है, आत्मा का कोई माप है, आत्मा को कोई बोल सकता है इसका आकार इतना है, इतना साइज है। आत्मा सब जगह अवेलेबल है, वो सब चारों दिशाओं में मौजूद है, उसका कोई आकार नहीं है, कोई नहीं है। हालेलुया है यहाँ पर, है ना। तो ये है हमारे लिए परमेश्वर का वचन। चलिए 5 मिनट देंगे, खत्म करूं क्या मैं? 5 मिनट देंगे, 9:45 हो रहा है। लू ले सकता हूँ, ठीक है। अभी क्या करने का यहाँ पर, अब वेदी के पास में मैं इजरायली हूँ, अपना याजक हूँ। सुबह सुबह आया, बलि लेकर आया, ये तो हो गया, मेरे पापों की क्षमा हो गई। लेकिन मुझे ड्यूटी दिया बलि करना, बलि किया। अब अंदर जाना है, क्योंकि उधर भी लहू छिड़कना है, अंदर दीवट का काम करना है। लेकिन अंदर दीवट का भी मेरा सेवक का काम है। हालेलुया। तो मुझे पानी के पास में आकर क्या करना है, क्या धोना था वहाँ पर, क्या धोना था वहाँ पर? क्यों नहीं नहाने के लिए, नहाए क्यों नहीं? अरे सिर्फ हाथ पैर में धोकर हो जाता है क्या? अंदर जा रहे भैया, पवित्र स्थान में पूरा शरीर इतना गंदा रहेगा, चलेगा क्या? सिर्फ हाथ ही और पैर क्यों धोने का है? ऐसा करो, समझ रहा है? क्यों हाथ पैर? परमेश्वर, बड़े बड़े लोग तो नहा भी के जाते हैं अंदर, लेकिन प्रभु आप सिर्फ हाथ और पैर धोने के लिए बोल रहे हैं। क्यों नहाने के बोला? क्योंकि जो ऑलरेडी नहा चुका है उसको नहाने की जरूरत, ये लोग एक बार नहा चुके हैं, उसको बोलते हैं बपतिस्मा। बपतिस्मा एक ही बार होता है। अभी तेरे को सिर्फ हाथ और पैर ही धोने का है। बपतिस्मा ले लिया ना, शुद्ध हो गया, एक बार ही नहाने का रहता है। नहाने के बाद में अभी तू जो गंदगी करता था ना, कभी कभी मुंह से ही हो जाता है, हाथ से काम हो जाता है, पैर से हो जाता है, कान से कुछ गंदगी हो जाता है। अभी तू क्या कर, शुद्ध था, नहा लिया ना एक बार, अभी बार बार तेरे को नहाने की जरूरत नहीं है। चलेगा। लेव्य व्यवस्था 8वें अध्याय में आइएगा। लेव्य व्यवस्था 8वें अध्याय में आइएगा। क्या लिखा गया है? लेव्य व्यवस्था 8वां अध्याय, पहले वचन से पढ़िएगा। आमीन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ। तू हारून और उसके पुत्रों को, वस्त्रों को, अभिषेक के तेल को, पाप बलि के बछड़े को, दोनों मेढ़ों को, अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ। मूसा तू सब लेकर आ और वही सारी मंडली को इकट्ठा कर। मिलाप वाले तंबू पर सब लोगों को क्या कर, वहां पर मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने वही किया जो जो बोला था। पाप बलि की बछड़ी, टोकरी बिकरी, जो जो लाने के लिए, अभिषेक का तेल, वस्त्र सब लेकर और लोगों को भी क्या किया, वहां पर इकट्ठा किया। और क्या किया फिर इकट्ठा करके? तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। क्या किया? मंडली लोग तंबू के इधर खड़े हैं, परमेश्वर अंदर है, भीड़ इधर है मंडली। मूसा हारून और उसके पुत्रों को लाया और तंबू के द्वार पर लोग इधर खड़े, और क्या किया? जल से क्या किया है यहाँ पर? जल से नहलाना मतलब वॉश बेसिन, धोया। जल से क्या किया? धोया। परमेश्वर के सामने मंडली के बीच में इसने क्या किया? उसको नहलाया जल से। वो बैप्टिज्म है। वो क्या है? बैप्टिज्म है ना। फिर उसके बाद कभी भी इन लोगों को वापस से नहलाया नहीं गया मिलाप वाले तंबू के साथ।
फिर कभी भी उनको वापस से नहलाया नहीं गया। एक ही बार उनको परमेश्वर के और मंडली के सामने एक ही बार उनको जल से क्या किया है, नहलाया। वो दर्शाता है बैप्टिज्म। बैप्टिज्म सिर्फ एक ही बार होना है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा, एक ही परमेश्वर, एक ही विश्वास। हालेलुया। एक ही बार बपतिस्मा, बार बार नहीं, एक बार जल से नहला दिया। ये हारून और उसके पुत्र को नहला दिया। अब उनको वापस से नहाने की जरूरत नहीं। हौद के पास आकर क्या करना है, सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, ओनली हाथ और पैर ही धोना है। तुम ऑलरेडी नहा चुके हो, एक बार तुम बपतिस्मा ले चुके हो, तुमको वापस से जाके पूरा डुबकी लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ अभी क्या करना है, हाथ और पैर धोना है। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे क्या, है ना? आपको याद है पतरस, जब यीशु मसीह ने पैर धोया था चेलों के, तो पतरस ने वहां पर बोला कि प्रभु तू मेरे पैर को क्यों धो रहा है ना? तू कभी नहीं धोना पाएगा। और फिर प्रभु बोलता है अगर मैं नहीं धोऊंगा तो तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, देख नहीं सकता। और फिर पतरस बोलता है कि ठीक है प्रभु, तू मेरे काम कर, हाथ भी धो, पैर भी धो दे, है ना, सब कुछ धो दे मेरे। तो प्रभु ने बोला जो नहा चुका है उसको वापस नहाने की आवश्यकता नहीं। योना 16वें अध्याय में चाहिए। चल पढ़े, आ जा फटाक से। योना 26 क्या 16 होगा, 26 होगा मेरे ख्याल से। 26 है क्या? नहीं है, योना 16वें में 16 ना, कौन सा है? 13 7वें वचन से पढ़िएगा, 13 के 7 से। योना 13 के 7 से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। तू मेरे हाथ भी धो दे, सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। नहा चुका है पतरस, तुम मेरे चेले सब नहा चुके हैं। वचन के द्वारा तुम क्या हो गए, नहा लियो, शुद्ध हो गए हो। मैं इतना 3 साल से तुम्हें वचन सुना के, तुम वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हैं। अभी तुम्हें क्या करने की, ओनली पाँव की क्या है, धोने की आवश्यकता है। हाँ चलिए पढ़िएगा। हाँ, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। तुम नहा चुके हो और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, वरन वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। हालेलुया है यहाँ पर। सुन रहे क्या कलीसिया? बोले हालेलुया, आमीन। तो देख रहे यहाँ पर, है ना, ये हौद क्या है, ये पानी क्या है, ये वचन है, ये यीशु है, और ये क्या है, पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना, जल और आत्मा के द्वारा हम प्रवेश भी नहीं कर सकते। इसलिए जल के पास आए, वचन के पास में, वचन को हमेशा क्या करें, अपने जीवन से लगा कर रखें। हालेलुया, है ना। और एक बार नहा लिया है, अब वापस से नहाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाथ पैर। यानी हम बपतिस्मा लेने के बावजूद भी बार बार कितना गलतियां करते हैं। देख रहे यीशु कितना हमारा ध्यान दे रहा है। यीशु यहाँ पर तो हमारे सब पाप को धो दिया वेदी के पास, लेकिन यीशु जानता है कि ये लोग आगे भी चलकर कितने पाप करेंगे। इसलिए एक और मौका दे रहा है कि हौद के पास आ जा, एक और मौका दे रहा है, इधर आ जा, इधर भी मैं तेरे को मौका देता हूँ, अपने आप को शुद्ध कर ले। इधर तो मैंने तेरे को शुद्ध किया, लेकिन तू वापस से अपने आप को गंदा कर लेता है, इसीलिए मैं तेरे को और एक चांस दे रहा हूँ कि तू इधर हौद पर आकर अपने आप को पूरी रीति से धो ले, फिर ही एंट्री कर। अगर ये हौद नहीं रहता और डायरेक्टली वेदी से उधर जाता ना, तो मर जाते सब लोग। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने वचन दिया, ताकि वचन मेरे को मेरी गंदगी क्या कर रहा है, बता रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद में भी वो मेरी गंदगी क्या कर रहा है, बता रहा है। हालेलुया। आप नहा चुके हैं, बार बार धोने की आवश्यकता नहीं। क्यों ये याजक लोगों का हाथ पैर? क्योंकि याजक लोग क्या करते थे, बलि अर्पण करते थे, है ना। मिट्टी उट्टी, उधर सब मिट्टी होती थी, टाइल्स बिल्स नहीं होता था, है ना, सब मिट्टी विट्टी लग जाती थी। पैर में चप्पल थे कि नहीं पता नहीं, या फिर किस प्रकार का
अंदर जाते थे, पैर में भी गंदगी मिट्टी लगा और वो मिट्टी लेके अंदर जाएंगे क्या? नहीं लेकर जा सकते। इसीलिए पूरी तरह से शुद्ध करना था। हालेलुया। ये हाथ क्या दिखाता है? सेवा। हाथ के द्वारा सेवा। पैर क्या दिखाता है? मेरी चाल, मेरी चाल, यानी हमारी चाल कैसी होनी चाहिए? शुद्ध। हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? है यहाँ पर टीचर के साथ बैठे हो तुम लोग, टीचर के साथ बैठे हो और खींच सकता लंबा मैं इसको बच्चन को। तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। सोचो मेरी स्टडी कैसी है, ये मैं कैसे स्टडी करता हूँ, यानी हाथ से मैं सेवा करता हूँ। अभी हम सब याजक है, हम लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवकाई में कितनी गंदे। हमारी सेवकाई परमेश्वर बनता है हाथ और धोकर कर, यानी मेरी सेवकाई परमेश्वर जो सेवा लेना चाहता है ना, पवित्रता की सेवा लेना चाहिए। लेकिन हम सेवा तो कर रहे लेकिन गंदी सेवकाई कर रहे हैं। प्रभु बोलता है बेटा तेरे को मैंने याजक बनाया, तूने डेली हाथ पैर धोकर, यानी तेरी सेवकाई जो तू सेवा भी करता है ना, पवित्रता से कर। तू जो चाल चलन करता है ना, यहाँ वहाँ जाता है, वो तेरा चाल चलन भी क्या होना? पवित्रता। यानी परमेश्वर बोलता है जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या करो, वैसे अपने आप को पवित्र बनो। मैं पवित्र लोगों को ही उधर एंट्री करने दूंगा। हालेलुया। तो मेरी सेवकाई भी कैसी होनी चाहिए? याजक लोग सेवा करते हैं तो उनकी सेवकाई पवित्र होना चाहिए, उनकी चाल भी कैसी होनी चाहिए? पवित्र। उनका सब कुछ उनका पवित्र होना चाहिए। हाँ, लास्ट खत्म करता हूँ, ठीक है, बंद करता हूँ, ठीक है, आपको प्रूफ देने के लिए। अब यहाँ पर मैं आया, अब अंदर गया, अंदर जाकर भी मैंने क्या किया, क्योंकि सेवा कर रहा हूँ, पवित्रता की सेवकाई चाहिए भैया। अंदर आ चुका है, स्वर्ग में आया है, हालेलुया। इधर है ना, होली प्लेस पे आया है, इधर तो सेवा कर रहा हूँ, तो गंदा हाथ तो लेकर नहीं आ सकता, वही कटा खून भी लेकर धो लिया। अब इधर पवित्रता पूरा डिमांड। अब इधर सेवा हो गया, अब वापस से मुझे उधर जाना है वेदी के पास, क्योंकि मैं याजक हूँ ना। अभी और भी कोई आएगा पाप कर कर, उसका भी बलि काटना है भैया, उसका भी खून लेकर फिर अंदर जाना है। तो अभी मैं वापस से जब बाहर निकलूंगा, अभी क्या दिखेगा? हौद। तो हौद के पास मैं वापस से क्या करूँगा? अब फिर जाकर उधर, यानी क्या है? ये जो बाहर है ना, बाहर, ये जो आंगन, ये संसार को दिखाता है, और ये क्या दिखाता है? स्वर्ग को, ये परमेश्वर का राज्य, और ये क्या है? संसार। यानी मैं परमेश्वर के पास में भी आता हूँ तो पवित्रता के साथ, जब मैं संसार में भी जाता हूँ तो पवित्रता के साथ, संसार में भी रहता हूँ तो पवित्रता के साथ। इसलिए हाथ पैर धोकर ही उधर जाओ। यानी मैं हमेशा अपने आप को पवित्र ही रखना है, अंदर भी पवित्र और बाहर भी निकलते वक्त भी क्या है? पवित्र। देख रहे हैं क्या परमेश्वर डिमांड कर रहा है हमसे? जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी क्या रहो, चाहे तुम अंदर रहो या संसार में रहो, चाहे दफ्तर में रहो या घर में रहो या चर्च में रहो, पवित्र ही रहे बेटा। सिर्फ चर्च में आके पवित्र रहने के लिए नहीं बोल रहा, तू संसार में भी जाता है, बाहर भी जाता है, तो अपने आप को हाथ पैर हमेशा क्या कर? धोए रहे, शुद्ध रहे। हालेलुया। ये है वहाँ पर परमेश्वर का वचन का मतलब। वहाँ पर कभी हमने ऐसा पढ़ाई किया था? हालेलुया। है यहाँ पर जोर से बोल सकते हैं हालेलुया? जोर से बोलिए आमीन। है ना, क्या डिमांड करता है। इसीलिए ये वचन है ना मेरे लिए बहुत फेवरेट है। आज मैं एक्चुअली टीचिंग के हिसाब से क्या लेता हूँ, जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं पूरा भर जाता हूँ। और मैं जिस दिन मुझसे बातें किया, मैंने बोला प्रभु मैं तो सिर्फ बपतिस्मा लेकर ही संतुष्ट हो गया था, लेकिन ये काम भी बाकी है प्रभु। ये जो मुझे अपने आप को शुद्ध रखना है, भय रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है, तेरे वचन के पास में डेली आना है। आमीन, हालेलुया। और उन स्त्रियों का भी धन्यवाद जिन स्त्रियों ने अपना बलिदान दिया वहाँ पर। ऐसे बलिदान करने वाली स्त्री की ज़रूरत है जो परमेश्वर के उद्धार के कार्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए है ना, अपना समर्पण करने वाली स्त्री चाहिए ऐसे। हालेलुया, आमीन। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, मैं उसमें कुछ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पॉइंट्स दूंगा आप लोगों को। आमीन। चलिए, कुछ प्रश्न है? आमीन।